तो आज की वीडियो में मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है माई लवली वाइफ। तो इस ड्रामा की स्टार्टिंग में जूनियन एक टेरिस पे खड़ी होती है जो कि इस ड्रामा की फीमेल लीड है। वहीं एक बच्ची अपने डैड को ढूंढ रही होती है। तभी नियन को एक कॉल आता है। तभी वो उस पे चिल्लाते हुए बोली, तुम मुझे फोर्स करना बंद करो। और फिर रोते हुए बोली, मुझे पता है तुम चाहते हो मैं मर जाऊं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी विश को पूरा करूंगी। तभी वो बच्ची अपनी मॉम को नीचे गिरते हुए देखती है, पर ये सब नियन का एक नाइटमेयर होता है। फिर वो एक न्यूज़पेपर को देखती है जहां सीईओ की वाइफ ने टेरेस से जंप कर लिया था। फिर नियन बाहर जाने के लिए रेडी होने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में एक लेडी उसके पास आकर बोली, नियन तुम्हें देखे काफी टाइम हो चुका है। फिर नियन उसे इशारों में बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो यहाँ अलाउड ही नहीं हो, क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी। फिर वो लेडी उससे बोली, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे फादर का मैसेज देने आई हूँ। लियांग ग्रुप फाइनेंशियल डैमेज से गुजर रहा है, तो उन्हें कुछ एसेट बेचने होंगे और साथ में ये स्पेशल एजुकेशन स्कूल को भी बेचना होगा। फिर नियन उसे साइन लैंग्वेज में बोली, ये स्कूल मेरी मॉम ने फाउंड किया था, ये कभी भी उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, तुम इसे सेल करने वाले कौन होते हो। फिर वो लेडी उससे बोली, हाँ मुझे पता है, पर ये लैंड उन्हीं का है। मुझे पता है तुम्हें इस बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर ये तुम्हारे फादर का डिसीजन है। तुम अपने फादर से इतने सालों से दूर रही हो, तुम मेरे साथ चल के उनसे बात क्यों नहीं करती। फिर नियन उसे साइन लैंग्वेज में बोली, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर वो उसकी कार में वहाँ चली जाती है और फिर वो लेडी उसे किसी स्ट्रेंज जगह पर ले जाती है जहाँ कुछ गार्ड उसे बेहोश कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में नियन को होश आता है और वो अपने आप को एक बेडरूम में देखती है। दूसरी तरफ वो लेडी मिस्टर जाओ से बोली, उसे मैंने ऑलरेडी रूम में भेज दिया है, आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप लियांग ग्रुप में इन्वेस्ट करोगे। फिर जो उससे बोला, मिस जू आप अपना काम करने में बहुत ज्यादा क्विक हो, मैं जरूर इन्वेस्ट करूंगा। फिर जू उससे बोली, मेरी स्टेप डॉटर बिल्कुल भी नहीं चिल्लाएगी, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, आप आज अच्छे से एंजॉय करना। फिर नेक्स्ट सीन में एक वेटर मिंग से बोला, जो कि इस ड्रामा का मेल लीड है, सर आपका डिनर रेडी हो गया है। और फिर वो वेटर उसका डिनर रख के वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो अपने रूम में आता है, पर वहां नियन नहीं होती और फिर वो देखता है नियन वहां से भाग गई है और फिर वो उसे वहां ढूंढने लगता है। फिर नियन वहां के कबर्ड से बाहर निकलती है और उस रूम से बाहर चली जाती है। तभी उसे एक गार्ड देख लेता है और फिर वो उससे बचकर भागने लगती है। दूसरी तरफ मिंग को डिनर की वजह से एलर्जी हो रही होती है। दूसरी तरफ कोई एक लड़की से बोला, तुम्हें आने में इतनी लेट क्यों हो गई है, तुम्हें रूम नंबर 1701 में जाना है, वहाँ एक वेटर तुम्हारा वेट कर रहा होगा। फिर नेक्स्ट सीन में नियन उस वेटर के पास जाती है और फिर वो वेटर उसे जबरदस्ती अंदर भेज देता है और डोर को बाहर से क्लोज कर देता है। फिर मिंग उससे बोला, तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई। फिर नियन उसे अपने फोन में मैसेज दिखाती है, कुछ बैड गाइज मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। पर मिंग रूडली उसे जाने के लिए कहता है और फिर डिनर की दवाई असर करने लगती है। फिर मिंग उससे बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। और फिर वो उसे धकेलने लगता है। तभी नियन उसका मुंह बंद करके उसे दीवार से लगा देती है। फिर मिंग उसकी बॉडी को देखने लगता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। फिर वो उसे उठाकर बेड में ले जाता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और ये सब कोई ड्रोन से रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी नियन उसके हाथ पर बाइट कर देती है और उससे खुद को छुड़ा लेती है और उससे बचने के लिए वो उसे मारने वाली होती है, पर तभी मिंग बेहोश हो जाता है। फिर नियन वहां से चली जाती है और यही एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक रिपोर्टर अपने इंटरव्यू में बोली, आज की ब्रेकिंग न्यूज में सियान ग्रुप अपना न्यू सीईओ लॉन्च करेंगे और वो येन फैमिली के मिंग येन होंगे। ये डिसीजन काफी सडनली लिया गया है। ऐसा कहा जाता है मिंग येन होंग के इकलौते बेटे हैं। मिन अभी अभी अब्रॉड से आए हैं और वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। और तभी मिंग वहां आ जाता है। फिर वो सारे रिपोर्टर उसके पीछे लगे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग वहां मीटिंग रूम में जाता है और उनसे बोला, तुम सभी ये डॉक्यूमेंट चेक करो, मैं तुम सभी को माफ कर सकता हूँ जो भी गलतियां तुमने पास्ट में की हैं। मैं होप करता हूँ तुम सब अच्छा डिसीजन लोगे। मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके डैड गुस्से में बोले, वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसे डील करना काफी ज्यादा टफ है, वो मुझे बीट करने के लिए अभी बहुत ज्यादा यंग है। फिर वो जो को बुलाकर पूछता है, क्या तुमने अपनी जॉब ठीक से की, तुम्हें मिंग के खिलाफ कुछ सबूत मिले, अब उसे सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में नियान घर आ जाती है और फिर वो वहाँ से एक सू निकाल कर अपनी स्टेप मॉम को मारती है। फिर उसके डैड उससे बोले,
क्या तुम पागल हो गई हो? फिर वो अपनी साइन लैंग्वेज में बोली, इस पागल औरत ने मुझे किडनैप कर लिया था और फिर मुझे किसी के बेड में फेंक दिया था। तभी उसकी स्टेप मॉम बोली, मैंने ऐसा कब किया? मैं तो बस तुम्हें जाओ से मिलाना चाहती थी। तभी नियन अपनी मॉम का गला पकड़ लेती है। फिर उसके डैड उसे धक्का देते हुए बोले, ये तुम्हारी स्टेप मॉम है। फिर नियन उनसे साइन लैंग्वेज में बोली, डैड अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं तो आप होटल की सीसीटीवी देख सकते हैं। फिर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हुए बोले, क्या सीसीटीवी कैमरा? तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेंगी। मैं अपने काम के साथ बहुत ज्यादा बिजी हूँ। जब मैं ऑफिस से घर आऊंगा तब मैं तुम्हारे साथ डील करूंगा। फिर नियन उनसे बोली, चलो हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, पर क्या आप स्कूल को बेचने वाले हो? आप उस स्कूल को नहीं बेच सकते हो, वो स्कूल मेरी मॉम ने बनाया था। फिर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हुए बोले, तुम उस सेमलेस औरत का नाम फिर से मत लेना। फिर नियन बोली, मेरी मॉम सेमलेस नहीं थी, ये वुमेन सेमलेस है। तभी उसके डैड उसे एक थप्पड़ मार देते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग का सेक्रेटरी उसके पास आकर बोला, आपके डैड ने वेटर को कह के आपके डिनर में ड्रग मिलाया था और एक वुमेन को आपके रूम में सेंड किया था। फिर मिंग बोला, ये वो वुमेन नहीं थी। फिर उसका सेक्रेटरी बोला, पर मुझे तो इंफॉर्मेशन इस लड़की की मिली थी। फिर मिंग उसे चिढ़ते हुए बोला, मैंने कहा ना वो लड़की ये नहीं थी, तुम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। फिर नेक्स्ट सीन में नियन के डैड उसकी मॉम से बोले, क्या नियन ने जो कहा वो सच था? फिर वो उससे बोली, ये कैसे हो सकता है? फिर नियन के डैड उसे सच कहने के लिए कहते हैं। फिर वो उसे सेड्यूस करते हुए बोली, तुम बिल्कुल गुस्सा मत करो, इससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। मेरा तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। जाओ हमेशा से ही नियान को लाइक करता था और उसने मुझसे कहा था अगर हम उसे नियान दे देंगे तो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। फिर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हुए बोले, क्या तुम मेरी बेटी को सेल करना चाहती थी? फिर उसकी मॉम उससे बोली, नियान अब एक छोटी बच्ची नहीं है, क्या तुम उसकी मैरिज नहीं कराओगे? उस गूंगी से कोई भी डिसेंट लड़का शादी नहीं करेगा। नियान को लकी फील करना चाहिए, जो उसे लाइक करता है और हम जो फैमिली के रिलेटिव बन गए तो हम अपने ग्रुप को भी डिफिकल्टीज से बचा लेंगे। तभी जू की बेटी वहां आकर बोली, क्या ये नियन है? मिंग के साथ उसकी फोटोज वायरल हो रखी थी। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग के डैड उससे बोले, मैं तुम्हें लेक्चर नहीं देना चाहता, तुम अभी यंग हो तो मैं ये समझ सकता हूँ, पर तुम अभी अभी सीईओ बने हो, इससे हमारे ग्रुप की रेपुटेशन खराब होगी और बोर्ड मेंबर भी इससे काफी एंग्री हैं। अच्छा होगा तुम सीईओ से रिजाइन कर दो। फिर मिन उनसे बोला, आपने इसके लिए काफी एफर्ट्स पुट किए हैं। फिर उसके डैड बोले, मेरे डैड ने भी ये गलती की थी, उन्होंने भी एक सेमलेस वुमेन के साथ नाइट स्पेंड की थी, मैं वो ही सब तुम्हारे साथ भी नहीं देखना चाहता। तभी उसका सेक्रेटरी आकर उससे बोला, मैंने उस लड़की की इंफॉर्मेशन निकाल ली है। तभी मिंग अपने डैड से बोला, किसने कहा वो सेमलेस वुमेन थी? वो मेरी फियोंसे है। मैं इस इशू को क्लियर करने के लिए एक मीटिंग रखूंगा, आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर उसका सेक्रेटरी उससे बोला, नियन की मॉम स्पेशल एजुकेशन स्कूल में एक टीचर है और वो बोल नहीं पाती है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन की स्टेप मॉम उसके घर में जाकर उससे बोली, तुम भी तुम्हारी मॉम की तरह सेमलेस हो, तुम मिंग को अपने जाल में फंसाना चाहती हो। फिर नियन अपनी साइन लैंग्वेज में बोली, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुमने मेरी मॉम को उस फैमिली से निकाला था। फिर उसकी मॉम के बॉडीगार्ड उसे अपने साथ देके जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग उन्हें नियन को ले जाते हुए देख लेता है और फिर वो भी उनका पीछा करता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग उसे जाओ को दे देते हैं। फिर जाओ उससे बोला, पिछली बार तो तुम बच गई थी, आज तुम्हें पता चलेगा तुम मुझसे कभी नहीं बच सकती। और फिर नियंग उसे एक जोर की किक मारती है और फिर वहां से भाग जाती है। फिर जो के बॉडीगार्ड भी उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। तभी मिंग उसे बचाने वहां आ जाता है और फिर वो उन बॉडीगार्ड्स की पिटाई कर देता है। फिर वो नियन से बोला, क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ? तुमने मुझे कल रात बाइट किया था। फिर नियन को वो याद आ जाता है, मेरा नाम मिंग येन है, मैं सेंग्यू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, मुझे पता है तुम बोल नहीं सकती। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग उसे मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट देता है। फिर वो उससे बोला, पूरी मीडिया मुझे प्ले बॉय दिखा रही है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए इस स्कैंडल को ब्रेक करो। फिर नियन उसे अपने फोन में लिख के देती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पर उसके लिए हमें एंगेज होने की क्या जरूरत है? फिर मिंग उससे बोला, ये स्कैंडल से बचने के लिए सबसे रिलायबल तरीका है, इससे हम दोनों अपना नाम क्लियर कर सकते हैं, तुम चिंता मत करो, ये बस एक फेक एंगेजमेंट होगी, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी टर्मिनेट कर दूंगा, तुम्हें मैं इसके लिए काफी अच्छी सैलरी भी दूंगा, तुम्हें बस डेली 8 आवर वर्क करना होगा और जब तुम ओवर टाइम करोगी
मैं तुम्हें ट्रिपल पे करूंगा। तभी नियंग वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग अपने मॉम के स्कूल में जाकर बोली, मैं आप सभी को प्रॉमिस करती हूँ ये स्कूल बंद नहीं होगा, मैं इसकी सारी प्रॉब्लम्स हैंडल कर लूंगी। क्या तुम्हारे डैड ने डिसाइड कर लिया वो इस स्कूल को नहीं बेचेंगे? फिर नियन उनसे बोली, मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगी, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में नियन मिंग के घर वापस जाती है। फिर मिंग उससे बोला, कल तुम बिना गुड बाय कहे कैसे चली गई? फिर नियन अपने फोन से टाइप करके बोली, लास्ट नाइट मेरी कोई इमरजेंसी थी तो मैं बिना बताए चली गई। फिर मिंग उससे बोला, तो तुम यहाँ सुबह सुबह क्यों आई हो? फिर नियंग उससे बोली, मैं उस एग्रीमेंट के लिए रेडी हूँ। फिर मिंग उससे बोला, मुझे पता था तुम एग्री करोगी, ये मेरा परफेक्ट प्लान था। और फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। फिर नियंग उससे बोली, मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे लिए एक स्कूल को खरीदना होगा। तुम्हारा ग्रुप उस स्कूल को सेल करना चाहता है और मेरे डैड भी उसे सेल करके लियंग ग्रुप को सेव करना चाहते हैं। अगर तुम इस स्कूल को खरीद लेते हो तो इसमें मेरी काफी हेल्प होगी और इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। फिर मिंग उससे बोला, मैं इसके लिए अग्री नहीं करूंगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में नियन मिंग से बोली, अगर तुम मेरे लिए स्कूल की लैंड खरीद लो तो तुम लियन ग्रुप के सेविंग प्लान को डिस्ट्रॉय कर सकते हो और इससे तुम मेरी भी हेल्प करोगे। इससे तुम्हारे एक साथ दो काम बन जाएंगे। तुम्हारे पास नो कहने का कोई रीजन नहीं है। फिर मिंग उससे बोला, पर मैं फिर भी हाँ नहीं कहना चाहता। फिर नियन अपने मन में बोली, चाहे जो भी हो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा, आज मैं सेमलेस भी बन जाऊंगी। फिर वो उसे अपने लुक से सेड्यूस करने लगती है और उसके क्लोज आकर बैठ जाती है। फिर मिंग उससे बोला, ये सब तुम क्या कर रही हो? और वो उसके थोड़ा और क्लोज आ जाती है और उसे सोफे पर लेटा देती है और उसके थोड़ा और क्लोज आने लगती है। तभी मिंग उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कह देता है। फिर वो उससे दूर हटकर बोला, तुम सिर्फ बात भी कर सकती थी, तुम्हें फिजिकल होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी और जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तब मैं स्कूल मैनेजमेंट के राइट्स तुम्हें दे दूंगा। तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लो और फिर उस पर साइन कर दो। फिर नियन उसका कॉन्ट्रैक्ट देखती है और फिर उससे बोली, कल तो तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे हाई पे करोगे और तुम मुझसे 24 घंटे काम करवाना चाहते हो। फिर मिंग उससे बोला, क्या तुम साइन नहीं करना चाहती? मैं एआई को यूज करके किसी का भी फेस चेंज कर सकता हूँ, उससे मैं फिर भी अपना नेम क्लियर कर लूंगा। फिर नियन उससे बोली, पर मैं तो ओरिजिनल हूँ, तुम्हें इतनी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नियन उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर देती है। तभी मिंग उससे बोला, अब से तुम मेरी फियांसे हो, मैं होप करता हूँ हम दोनों साथ में अच्छे से वर्क करेंगे, पर मैं कुछ चीजें तुम्हें एडवांस में बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, मुझे लोगों का मेरे क्लोज आना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये एक स्पेशल केस है। पर जब हम लोगों के सामने रहेंगे तो तुम्हें मुझसे चिपक के रहना होगा। फिर नियन उससे बोली, अगर हमारे आसपास लोग नहीं होंगे तो क्या मेरी काम से छुट्टी हो जाएगी? फिर मिंग उससे बोला, जब हमारे आसपास लोग नहीं होंगे तो तुम मुझसे दूर रहना। और सेकेंडली, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जिनका बिहेवियर मैं समझ नहीं पाता। तुम ऐसी कोई साउंड मत निकालना जो मैं समझ ना पाऊं और कोई ऐसा एक्सप्रेशन भी मत करना। अगर तुम्हारी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आई इसका मतलब तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही हो। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा जो तुम फ्यूचर में करना चाहती हो। ये एक पॉइंट सिस्टम की तरह है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें पॉइंट दूंगा। जब तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स हो जाएंगे तब मैं तुम्हें स्कूल के राइट्स दे दूंगा। फिर वो वहां से जाते हुए उससे बोला, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जब तक तुम मेरी फियांसे हो तुम मेरे साथ रहोगी, तो तुम्हें तब तक मेरे घर में रहना होगा जब तक हम इस कॉन्ट्रैक्ट में हैं। मैं हर नाइट तुम्हें नेक्स्ट डे का शेड्यूल दूंगा और तुम मेरे रूम में बिल्कुल अलाउड नहीं हो। और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा होता है। तभी उसे उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है। तभी नियन उसके डोर पर नॉक करती है और फिर मिंग उससे रूडली बोला, मैंने कहा था ना तुम मेरे रूम में अलाउड नहीं हो। फिर नियन उससे बोली, मैं अपना लगेज लेने स्कूल जा रही हूँ, मेरे पास चेंज करने के लिए क्लोथ्स नहीं है। फिर मिंग उससे बोला, मैं साउ से कहकर तुम्हारे लिए क्लोथ्स रेडी कराता हूँ और फिर डोर क्लोज कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग का नियन को मैसेज आता है, कल हमें गो फैमिली के साथ एक मीटिंग में जाना है, शाओ उसके लिए तुम्हें कुछ नोट सेंड कर देगा। और इससे नियन काफी इरिटेट हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे मिंग नियन को अपने ग्रैंडपा से मिलाने ले जाता है। फिर वो उसे अपने ग्रैंडपा से इंट्रोड्यूस कराता है। फिर उसके ग्रैंडपा उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाते हैं। फिर मिंग नियन से बोला, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ, ये सब मेरे रिलेटिव्स हैं, अगर तुमने अच्छे से काम किया तो मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स दूंगा
और अगर तुम यहाँ से भाग गई तो कल ही मैं उसे स्कूल को भेज दूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग के ग्रैंडपा उससे बोले, तुम्हें पता है ना नियांग किसकी डॉटर है, तुमने उसे क्यों चूज किया। फिर मिंग उनसे बोला, उन फोटोज में उसका फेस काफी क्लियर था और वो हमारे ग्रुप के लिए एक क्रिटिकल टाइम था। मैं उस टाइम कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहता था। फिर उसके ग्रैंडपा स्माइल करते हुए बोले, आखिर मेरी दी हुई ट्रेनिंग तुम्हारे काम आई। तुमने पहले कंपनी के बारे में सोचा और अपने इमोशन को साइड में रख दिया, पर जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुम इस लड़की को छोड़ देना। फिर मिंग उनसे बोला, जब वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी तो मैं उसे अपने साथ नहीं रखूंगा। फिर उसके ग्रैंडपा बोले, शैन जल्दी ही आने वाला है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं उनसे तुम्हारी मैरिज की बात करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग के फादर उससे बोले, तुम्हें इस लड़की में क्या दिख गया। पास्ट में यूजी ने मेरे भाई को फंसाया था और अब उसकी डॉटर ने तुम्हें फंसा लिया है। तुम अभी अपने फादर की लवर की बेटी के साथ हो, पर तुमने अपने डैड को आज तक नहीं देखा है। तुम्हारे बीच कोई फादर और सन का बॉन्ड नहीं है। फिर मिंग उनसे बोला, फिर भी मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग के रिलेटिव बात कर रहे होते हैं। लियांग ग्रुप के लोग काफी चालाक हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को किसी के बेड में जाने दिया और ऊपर से ये गूंगी बहरी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मिंग इसके प्यार में कैसे पड़ गया। क्या हुआ वो डिसेबल है, पर वो किसी और चीज में अच्छी होगी। फिर नियन अपने फोन में टाइप करके बोली, एक्चुअली उसने मुझे परस्यू किया था, पहले मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और फिर मिंग ने मुझसे बोला, मैं ही उसका फर्स्ट लव हूँ। और ये बात मिंग सुन रहा होता है। वो हर नाइट मेरे साथ फन करना चाहता है, जितना नॉर्मली लोग करते हैं उससे काफी ज्यादा। और फिर वो वहाँ आकर अपनी आंटी से बोला, ये बस ऐसे ही मजाक कर रही है, आप इसे सीरियसली मत लेना। फिर वो नियन से बोला, तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें अपने बॉस के बारे में रूमर नहीं फैलाना चाहिए, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हारे 10 पॉइंट्स काट लूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब के सब खाना खा रहे होते हैं। फिर मिंग नियन से बोला, मुझे अपनी प्लेट में से फूड दो, मैं तुम्हें इसके 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दूंगा। फिर नियन उसे 5 पॉइंट्स के लिए कहती है और वो अग्री कर देता है। फिर नियन उसे फूड पास करती है। तभी होंग बोला, मिंग तुम फिश क्यों खा रही हो, तुम्हें तो उससे एलर्जी है ना। फिर मिंग उनसे बोला, मैं एक तो खा ही सकता हूँ। फिर मिंग नियन से बोला, तुमने अपने सुपीरियर को हार्म करने की कोशिश की है, मैं तुम्हारे 10 पॉइंट्स काट रहा हूँ। तभी होंग नियन से बोला, तुम मिंग को जियांग ग्रुप के शेयर बेचने के लिए ब्लेम मत करना, ये डिसीजन हमारी पूरी कंपनी का है। फिर नियन अपने फोन में टाइप करके बोली, वो तो बस बिजनेस है, इससे हमारे रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में जू की बेटी उसे बताती है, ये देखो नैन की मिंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तभी जू गुस्सा होकर बोली, जैसी माँ वैसी बेटी, उसने मिंग के साथ नाइट स्पेंड की है, मैं उसे उस फैमिली में मैरिज नहीं करने दूंगी। नियन हमें काफी ज्यादा हेट करती है, जब उसके पास पावर होंगी वो हमें नहीं छोड़ेगी। तभी जू की डॉटर बोली, हमें उन दोनों को अलग करना होगा, कैसा रहेगा अगर मैं मिंग को सड्यूस करूं, मैं नियन से तो काफी अच्छी हूँ। फिर उसकी मॉम बोली, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर ये काफी ज्यादा रिस्की है। तभी उसकी बेटी बोली, मॉम क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं, मैं एक मैन को सड्यूस नहीं कर सकती। फिर जू उससे बोली, उसकी मॉम को तुम्हारे डैड ने छोड़ दिया था क्योंकि उसकी रेपुटेशन काफी खराब थी, हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है और उसके लिए कुछ लड़कियां नियांग का मेकअप कर रही होती हैं। और फिर वो लड़की बोली, मुझे समझ नहीं आता नियांग ने इससे एंगेजमेंट क्यों कर ली, ये बस गूंगी और बहरी है, इसमें कोई भी गुड क्वालिटी नहीं है, इसने जरूर मिंग को सेड्यूस किया होगा। फिर नियांग अपने फोन में टाइप करके बोली, मैं बस गूंगी हूँ, मुझे सुनाई देता है। तभी मिंग आकर उन्हें जल्दी करने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन की सिस्टर मिंग से बोली, मैं जू नियन की यंगर सिस्टर हूँ, मेरा नाम जू याऊ है। फिर मिंग गुस्सा होकर बोला, मुझे नहीं लगता मैंने जू फैमिली से किसी को बुलाया था। फिर याऊ उससे बोली, मैं आपसे मिलने यहाँ आई हूँ। नियन दिखने में काफी मासूम लगती है, पर उसने बहुत सारे मेंस के साथ नाइट एंजॉय की है और आप भी बहुत हैंडसम हो, आप प्लीज उससे बच के रहना। फिर मियांग वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। फिर मिंग सभी रिपोर्टर से बोला, मैंने नियांग के साथ अपना रिलेशनशिप छिपा के रखा था ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं, पर मीडिया ने हमारे बारे में काफी रूमर फैला दिया था। तभी सभी के फोन में एक मैसेज आता है। फिर मिंग का सेक्रेटरी उसे फोन देता है और उसमें नियन के बारे में एक न्यूज वायरल हुई होती है। नियन के काफी सारे बॉयफ्रेंड हैं, वो मिंग पर चीट कर रही है। फिर नियन भी उससे देख लेती है। तभी उससे एक रिपोर्टर बोली,
क्या आप मिस सू के बारे में जानते हैं? वो आपको चीट कर रही हैं। फिर नियन अपनी साइन लैंग्वेज में बोलती है ये सारी फोटोज फेक हैं। फिर मिंग नियन को अपने साथ वहाँ से ले जा देता है और ये देखकर जू और उसकी बेटी खुश हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन मिंग से बोली मैं इनोसेंट हूँ, इन लोगों को तो मैं जानती भी नहीं, मेरा इन लोगों के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये जरूर फोटोशॉप की होंगी। फिर मिंग उससे बोला तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं इसे सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर वो अपने सेक्रेटरी से बोला हमारी कंपनी को इसके बारे में चेक करने के लिए कहो। फिर वो सेक्रेटरी उससे बोला मुझे आपको एक बात बतानी थी। और फिर वो उससे बोला क्या आप नियन की इमेज क्लियर करोगे? जो आपके बारे में पुराना रूमर था, आपने एक सेमलेस वुमन के साथ नाइट स्पेंड की है, वो अब जा चुका है, आप ये क्यों नहीं कह देते? नियन ने आपको फंसाया है और इससे आपको पब्लिक की सिंपैथी भी मिलेगी। फिर मिंग उससे बोला फिर नियन का क्या होगा? फिर उसका सेक्रेटरी बोला वो स्कैंडल की न्यूज सही हो या गलत, बेस्ट ये रहेगा आप अभी उसके साथ ब्रेकअप कर लो। और ये सब नियन भी सुन रही होती है, नहीं तो आपको अपने ग्रैंडपा को भी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। और यही इस ड्रामा का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड में मिंग का सेक्रेटरी उससे बोला आपको उससे इसी टाइम ब्रेकअप कर लेना चाहिए और इससे आपको पब्लिक की सिंपैथी भी मिलेगी। तभी नियन वहाँ से जाने लगती है पर मिंग उसे रोक लेता है और उससे बोला तुम कहाँ जा रही हो? फिर नियन उससे बोली मैं रिपोर्टर्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मैं अपनी रेपुटेशन को खुद बचा लूंगी। फिर मिंग उससे बोला तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर वो अपनी सेक्रेटरी से बोला हमारे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से बोलो अभी इस फेक न्यूज पर अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दो। फिर मिंग उसे अपने साथ लेके जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक रिपोर्टर नियन की मॉम से बोली मिज़ू मतलब जो ऑनलाइन पब्लिश हुआ है वो सब सच है। फिर वो उनसे बोली नियन मेरी स्टेप डॉटर है, मुझसे बेस्ट उससे कोई नहीं जानता, हम तो इस बात से बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हैं। और तभी मिंग भी ये बातें सुन रहा होता है। फिर नियन की मॉम बोली उसकी एंगेजमेंट के बारे में भी हमें पता नहीं था, नियन की पेरेंट होने के नाते मैं ये सब नहीं देखना चाहती, मैं गो फैमिली से इसके लिए माफी मांगती हूँ। तभी मिंग बोला मिज़ू मुझे डर है कि आप स्टेप मॉम होने के लायक नहीं हो, आप मेरे फियांसे के बारे में ये सब कैसे कह सकती हैं? फिर उसका सेक्रेटरी सभी रिपोर्टर से बोला जो भी फोटोज नियन की ऑनलाइन पब्लिश हुई हैं वो सब के सब फेक हैं और फिर उन्हें उसका प्रूफ दिखाता है। फिर मिंग वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दो रिपोर्टर आपस में बात कर रहे होते हैं, मुझे लगता है मिंग अपनी फियांसे को प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी दूसरी रिपोर्टर बोली तुम इस बात को नहीं समझी हो, ऐसे रूमर बिना बात के नहीं फैलते, भले ही वो फोटोज फेक रही हो पर नियन ने उसे सेड्यूस किया होगा। फिर नेक्स्ट सीन में नियन की स्टेप मॉम बोली मुझे लगा था अगर मैं नियन के बारे में अफवाह फैलाऊंगी तो मिंग उसे डंप कर देगा, मैंने उस सेमलेस वुमन को अंडर एस्टिमेट कर दिया। और फिर याओ उससे बोली हमें हनी ट्रैप यूज करना चाहिए। फिर उसकी मॉम गुस्सा करते हुए बोली तुम्हें बस हनी ट्रैप आता है। तभी एक स्वीपर उसे पकड़ते हुए बोली तुम तो जू हो ना। और फिर जू वहाँ से याओ को जाने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन के पास आकर बोला मैंने सब सेटल कर दिया है। और फिर नियन उसे हाथ से हार्ट दिखाती है। फिर मिंग उससे बोला तुम ज्यादा मत सोचो, बस मैंने तुम्हारी हेल्प की है क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम मुझे एक हार्टलेस पर्सन समझो। हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई पर एक और प्रॉब्लम आने वाली है, तुमने मेरे लिए बहुत सारी ट्रबल क्रिएट की है, मुझे तुम्हारे एटलीस्ट 50 पॉइंट्स काटने होंगे। फिर नियन अपने आप से बोली मैं फिर से 0 पर आ गई हूँ, मैं अपने स्कूल को कब ले पाऊंगी। फिर नियन उससे बोली मैं अपने फोन को ढूंढने जा रही हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसका सेक्रेटरी आकर उससे बोला आपको आपके फादर ने बुलाया है, वो आप पर बहुत ज्यादा एंग्री हैं। फिर मिंग बोला एक पपेट अपने कंट्रोल से बाहर है, वो जरूर इस बात पर गुस्सा होंगे। फिर उसका सेक्रेटरी उससे बोला क्या आप ये कहना चाहते हैं चेयरमैन आपकी शादी सेन ग्रुप से करवा देंगे ओनली फॉर बिजनेस। नेक्स्ट सीन में वो स्वीपर नियन की मॉम से बोली अब तुमने मिस्टर जू से शादी कर ली है, अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। और उनकी ये बातें नियन भी सुन रही होती है। फिर नियन की मॉम उससे बोली मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, तुम अब लालची मत बनो। फिर वो स्वीपर उससे बोली अगर मैं नहीं होती तो तुम मुझसे शादी कभी नहीं कर पाती, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? तभी जाओ वहाँ आकर नियन से बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हारा पर्स ढूंढ दिया है। फिर नियन अपनी मॉम को देखती है पर वो वहाँ से जा चुकी थी। फिर नियन जो से बोली क्या तुम मुझे यहाँ के स्वीपर से मिला सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में जो उसे सीसीटीवी दिखाता है। फिर वहाँ का स्टाफ मेंबर बोला ये यहाँ टेम्परेरी वर्क करने आई है,
इसका नाम जीलैन है। तभी नियंग को फ्लैशबैक में याद आता है जब वो छोटी बच्ची थी तब जीलैन ने उसकी मदर को कुछ मेडिसिन खिलाई थी। फिर वो स्टाफ मेंबर से उसका नंबर मांगती है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन अपने मन में बोली, लैन मेरी मदर की केयर टेकर थी। जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो डैड ने उसे फायर कर दिया था, पर मेरी स्टेप मदर उसके बाद आई थी। मुझे ये सब कनेक्टेड क्यों लग रहा है? क्या मेरी मॉम को स्टेप मॉम ने मारा है? पर लैन मुझे अब कहीं नहीं मिल रही। मुझे घर जाके सारा सच पता लगाना होगा। फिर नियन जो से बोली, क्या तुम मेरे लिए मिंग से कुछ दिन की छुट्टी ले सकते हो? मुझे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए घर जाना है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और उसे जाते हुए मिंग भी देख लेता है। फिर जो उससे बोला उन्होंने कुछ दिन के लिए ऑफ लिया है और वो अपने घर गई हैं। फिर मिंग उससे बोला वो तो अपनी फैमिली से बचकर भाग रही थी, पर वो अब घर क्यों गई है? फिर जो उससे बोला वो किसी को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उन्होंने मुझसे एक स्टाफ मेंबर ढूंढने के लिए कहा, क्या आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं? फिर मिंग उससे बोला पहले हमें ऑफिस जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में नियन अपने घर जाती है। तभी याओ उसे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या करने आई हो? फिर वो अपने डैड से बोली, मैं घर वापस आ गई हूँ। फिर उसके डैड उससे रूडली बोले, तुम जैन ग्रुप की मिस्ट्रेस बन चुकी हो, तुम मुझे डैड कहना डिजर्व नहीं करती। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर याओ उससे बोली, डैड ने कहा ना वो तुम्हें नहीं देखना चाहते और उन्होंने मुझसे कहा था मैं ही उनकी इकलौती बेटी हूँ। फिर नियंग उससे बोली, तुम वैसे एक स्टेप डॉटर हो, मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। फिर याओ उस पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? पर मैं फिर भी तुमसे काफी अच्छी हूँ, तुम्हें इस घर में रहने की कोई इजाजत नहीं है, तुम यहाँ से अभी चली जाओ। फिर नियन अपने मन में बोली, अगर मुझे अपने मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है तो मुझे इस घर में ही रुकना होगा, मुझे पहले अपने डैड से बात करनी होगी। फिर नियन वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन अपने डैड के पास जाकर बोली, जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं हमेशा आपके साथ फिशिंग के लिए जाती थी। आप हमेशा सोचते थे मैं बहुत ज्यादा नॉइसी हूँ और उसकी वजह से सारी फिश भाग जाएंगी, पर फिर भी आप मुझे अपने साथ लेके जाते थे। और याओ भी ये सब देख रही होती है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये फिशिंग रॉड यहाँ होंगी, हमने इन्हें साथ में बनाया था। डैड एक्चुअली आपको मैंने स्कूल में मिस किया, पर आप मुझे एक बार भी मिलने नहीं आए क्योंकि आप मुझे नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर उसके डैड उससे बोले, तुम जाने से पहले हमारे साथ डिनर कर लेना। फिर याओ अपनी मॉम से बोली, यहाँ आकर देखो ये दोनों बात कर रहे हैं, उसे देखो वो डैड के साथ कैसे बात कर रही है। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग अपने डैड से बोली, मुझे याद है जब मॉम बीमार थी तब वो एक डायरी लिखा करती थी, मैं उस डायरी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। फिर उसके डैड उससे बोले, हमारी सारी ओल्ड चीजें वेयर हाउस में रखी हैं, तुम डिनर के बाद उसे ढूंढने चले जाना। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग अपने सेक्रेटरी से बोला, नियंग काफी टाइम से वापस नहीं आई है। फिर जो उससे बोला, काफी टाइम कहाँ हुआ है, वो बस आधे दिन से नहीं आई है, अगर आपको उनके बारे में चिंता है तो मैं किसी को भेजकर उनके बारे में पता लगाता हूँ। फिर मिंग उससे बोला, मैं उसके बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ, पर मिस्टर जैन हमें फोर्स कर रहे हैं और मुझे इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करना है, मुझे नियन के डैड से खुद बात करनी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में नियन की स्टेप मॉम वो डायरी ढूंढ रही होती है, तभी नियन वहाँ आ जाती है। फिर उसकी मॉम उससे बोली, तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं हो क्या? फिर नियन उससे बोली, तुम्ही ने मेरी मॉम को मारा था ना? फिर उसकी मॉम बोली, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारी मॉम को मारा? क्योंकि मैं उनकी डायरी ढूंढने आई थी, मैं बस ये देखने आई थी उसके और तुम्हारे डैड के बीच क्या हुआ था। फिर नियन उससे बोली, तो केयर टेकर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, तुमने केयर टेकर को कांटेक्ट क्यों किया? फिर उसकी मॉम बोली, मैंने उसे कांटेक्ट इसलिए किया ताकि मैं जान सकूं उस टाइम क्या हुआ था, मुझे तुम्हारी मॉम की बीमारी के बारे में पता था, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस होता है, जो भी उस टाइम तुम्हारी मदर ने किया उसके लिए तुम आज भी शर्मिंदा हो। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था जब तुम बहुत छोटी थी और फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया, मुझे समझ नहीं आता उन्होंने अपने आप को क्यों मार दिया और तुम्हारे बारे में बिल्कुल चिंता नहीं की। अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं, मैं नहीं चाहती तुम मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करो और तुम अपनी मॉम के बारे में भी इन्वेस्टिगेट मत करो, उससे तुम्हें शर्मिंदा होगा। फिर वो उससे उसका बैग ले लेती हैं और उससे बोली, तुम्हें क्या लगा था तुम इस रिकॉर्डिंग पेन से मुझे एक्सपोज कर लोगी? ऐसी ट्रिक्स मैं बचपन से यूज करती आ रही हूँ, तुम बहुत ज्यादा वीक हो, आज तुम्हारे डैड काफी हैप्पी हैं, मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती, जब तक तुम अपना मुंह बंद रखो
नहीं तो मैं दोबारा तुम्हें इस घर में नहीं आने दूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और नियन अपने मन में बोली, जरूर मेरी मॉम की डेथ का तुमसे कोई कनेक्शन है। मैंने तुम्हें कभी भी रिकॉर्डिंग से एक्सपोज करने का नहीं सोचा था। तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। फिर नेक्स्ट सीन में नियन मून को देख रही होती है। तभी मिंग वहां आकर बोला, तुम मून का व्यू एंजॉय कर रही हो। फिर नियन उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर मिंग उससे बोला, मैं यहाँ बिजनेस के लिए आया था और तुम्हें साथ लेने। फिर नियन उससे बोली, पर मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। फिर मिंग अपने सेक्रेटरी को कॉल करके बोला, मैं तुमसे कल मिलूंगा, आज मैं घर नहीं आने वाला। फिर नियन अपने मन में बोली, इसे क्या हो गया है, क्या ये आज मेरे घर में रहना चाहता है। अगर मेरे डैड ने इसे देख लिया। तभी मिंग उसे बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो हम चलते हैं। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और यही एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में मिंग नियन के पेरेंट्स से बोला, मुझे आपसे पहले मिलने आना चाहिए था, पर मैं बहुत ज्यादा बिजी था, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाया। फिर मिस जू बोली, अब तुम आ ही गए हो तो एक रात यहीं रुक जाना। फिर मिंग उसके लिए हाँ कह देता है, पर नियन के डैड उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर नियन अपने मन में बोली, आखिर ये चाहता क्या है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन से बोला, तुम्हारा रूम इतना खाली खाली क्यों है। फिर नियन उससे बोली, मैं स्कूल में रहती हूँ, ये रूम मेरा नहीं है, पर तुम यहाँ क्यों आई हो। फिर मिंग उससे बोला, मैं बस ये देखने आया हूँ तुम जिंदा हो या नहीं। फिर नियन उससे बोली, क्या तुम मेरे बारे में वरीड थे। फिर मिंग चिढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हारे बारे में वरीड क्यों होऊंगा, मुझे डर था तुम मर गई हो और मरने से पहले तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। फिर नियन उससे बोली, अब तो तुम्हें पता चल गया ना, मैं जिंदा हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम किसी और रूम में चले जाओ। फिर मिंग बेड पे लेटते हुए बोला, मैं यहीं सोऊंगा। फिर नियन वहाँ से जाने लगती है। तभी मिंग उसे रोकता है और फिर उससे बोला, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। फिर नियन उससे बोली, मैं क्यों नहीं जा सकती। फिर मिंग उससे बोला, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जो भी मैं कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा, क्या मैंने तुमसे जाने के लिए कहा। फिर नियन उससे बोली, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा हम दोनों साथ सोएंगे। फिर मिंग उससे बोला, पर उसमें ऐसा लिखा है तुम मेरी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं करोगी, और मैंने तुम्हें अपने साथ इस बेड में सोने के लिए नहीं कहा, तुम नीचे फ्लोर पर सोना और मैं बेड पर, क्या तुम्हें कोई इससे प्रॉब्लम है। फिर नियन अपने रूम में बेड शीट लेने चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों सो रहे होते हैं। तभी मिंग नियन से बोला, मुझे एक जोक सुनाओ। फिर नियन अपने मन में बोली, इसे क्या हो गया है, इसने सिर्फ मेरा बेड नहीं लिया, अब ये मुझसे जोक भी सुनना चाहता है जबकि मैं गूंगी हूँ। फिर मिंग उसे उठाने की कोशिश करता है और वो सोने की एक्टिंग करती है। फिर नियन एकदम से उठकर उसे डरा देती है और फिर मिंग उससे बोला, तुम ऐसे सडनली क्यों उठ गई। फिर नियन उससे बोली, क्या तुमने मुझसे जोक सुनाने के लिए नहीं कहा, मुझे जोक सोचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। फिर नियन उससे बोली, डैड क्या आपको लगता है गोश्त होते हैं, वो नहीं होते होंगे, पर मैं फिर भी डरा हुआ हूँ, तुम्हें जल्दी से सो जाना चाहिए, मेरे पास इससे भी फनी जोक है। फिर मिंग अपने फोन में टाइप करके बोला, अब मुझे नहीं सुनना, तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। फिर नियन अपने मन में सोचती है, मेरी मिस स्टेप मॉम ने कहा था वो किसी बड़ी फैमिली से हैं और या उसके एक्स हस्बैंड की बेटी है, पर मेरे ओपिनियन में डैड की 2 फैमिलीज थी, शायद याओ उनकी नाजायज बेटी है। मेरी मॉम कितनी भोली थी, उन्हें डेथ से पहले ये सीक्रेट पता नहीं चला होगा। तभी मिंग उसके पास आकर सो जाता है और फिर नियन उसे देखकर डर जाती है और फिर उससे बोली, तुम मेरे पास में क्यों सो रहे हो। फिर मिंग उससे बोला, तुमने अपनी घोस्ट वाली स्टोरी से मुझे डरा दिया था। फिर नियन उससे बोली, क्या तुम्हें वो एक घोस्ट स्टोरी लगी, मतलब तुम सच में घोस्ट से डरते हो। मैं भी अपने चाइल्डहुड में घोस्ट से डरती थी, पर जब से मेरी मदर की डेथ हुई है तब से मैं ये मानती हूँ वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगी, मेरी मम्मा मेरे साथ रहकर हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगी और तब से मैं घोस्ट से नहीं डरती हूँ। मैं तुम्हें एक न्यू मेथड सिखाती हूँ, उससे तुम्हें डर नहीं लगेगा। जब भी तुम्हें डर लगे तुम्हें बहुत तेज से गाना गाना होगा। और फिर वो एक अजीब सा गाना चला देती है और ये सुनकर मिंग का मूड खराब हो जाता है और मेरा भी, बहुत ही बेकार गाना था। फिर मिंग उससे बोला, क्या तुम चाहती हो मैं ये गाना गाऊं, तुम जाकर बेड पर सो जाओ। और फिर नियन उठकर बेड पर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिंग नियन को देख रहा होता है और उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है और फिर जब वो जाता है तब नियन अपनी आंखें खोल लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन के डैड से बोला, आप जितना मर्जी डीले करो सैन ग्रुप आपका शेयर ले लेगा और तब मैं आपको वो प्राइस नहीं दे पाऊंगा जो मैं भी दे सकता हूँ। फिर नियन के डैड वहाँ से जाने लगते हैं
और फिर नियन को बोले इसीलिए तुम घर आई हो और तुमने इसीलिए मुझसे अच्छे से बात की, तुम यहाँ इसकी हेल्प करने आई हो। फिर नियन उससे बोली ये सब क्या चल रहा है। फिर मिंग उससे बोला मैंने तुम्हारे डैड से शेयर ट्रांसफर के लिए बात की है। फिर नियन अपने आप से बोली तुमने ये अभी क्यों किया, जब तक मेरे डैड स्टेप मॉम की फेवर में है तब तक वो मेरे डैड को मेरे खिलाफ भड़काते रहेंगे। मैं अपना रिलेशनशिप अपने डैड के साथ खराब नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट सीन में नियन के डैड फिशिंग कर रहे होते हैं और तभी उनकी कमर में मोच आ जाती है और तभी नियंग उनकी हेल्प करती है। फिर उसके डैड उससे बोले तुम उसे टच मत करो, तुम्हारी मॉम मुझे मसाज दे देंगी। फिर नियन उनसे बोली मिज़ू तो एक अच्छी फैमिली से है ना, तो क्या उन्होंने आपके लिए मसाज सीखी है। फिर उसके डैड उससे बोले जब वो मैनहाई में थी तब उसने मसाज सीखी थी। फिर नियन उनसे बोली डैड आप ग्रुप के बारे में क्यों सोचते रहते हो, उसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत खराब हो रही है। शायद आपने गलत समझ लिया है, मैं मिंग की हेल्प कर रही हूँ पर एक्चुअली मैं आपको स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकती और फिर बाद में आप सब खो देंगे। इससे अच्छा है आप कुछ शेयर उसे दे दो और वो उसके आपको काफी अच्छे पैसे दे देगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे मैं आपका सपोर्ट करूंगी। फिर उसके डैड उससे बोले तुम घर वापस जाओ, यहाँ ठंड हो गई है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने डैड को मिंग के पास लेके आती है। फिर मिंग उनसे बोला मैंने आपके शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे ऐड कर दिए हैं। किसी ने मुझसे कहा था अगर दोनों पार्टीज का बिजनेस में फायदा नहीं होता तो रिजल्ट में हमें फेलियर देखने को मिलता है। फिर नियन के डैड उससे बोले हाँ मैं इसके लिए अग्री करता हूँ पर मेरी 2 कंडीशंस हैं। तुम मेरे ग्रुप से किसी भी एम्प्लॉय को फायर नहीं करोगे, वो मेरे साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और दूसरी तुम मेरे लिए एक सेरेमनी अरेंज करो जिससे सबको पता चल जाएगा मैंने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं। फिर मिंग उनसे बोला हाँ मैं आपकी दोनों बात से अग्री करता हूँ। फिर नियन के डैड साइन करने वाले होते हैं तभी मिज़ू वहाँ आ जाती है और उससे बोली तुम इस पर साइन मत करो, वो कंपनी तुमने अपने हार्डवर्क से बनाई है, तुम उसे इतनी इजीली नहीं सेल कर सकते। मुझे पता है ये बीच अपने अल्टरनेटिव मोटिव से आई है, ये हमारे सिवा किसी आउटसाइडर की हेल्प कर रही है। फिर नियन के डैड उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और फिर उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तभी नियन वहाँ आती है और वहाँ से फिर चली जाती है। तभी मिंग उसे बोला क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगी, पर वो बिना रिप्लाई दिए वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग साइन लैंग्वेज सीख रहा होता है तभी नियन घर आ जाती है और फिर अपने फोन को देखकर वहाँ से वापस चली जाती है जिसे मिंग भी देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग काफी क्यूरियस हो रहा होता है और फिर वो नियंग को मैसेज करता है तुम अभी कहाँ हो। फिर वो अपने सेक्रेटरी से बोला क्या तुम्हें पता है नियंग अभी कहाँ पर है, वो आजकल घर से जल्दी चली जाती है और रात को लेट में आती है, मुझे नहीं पता वो किसके साथ बिजी है। फिर उसका सेक्रेटरी बोला मैं इस बारे में पता करूंगा। तभी मिंग उससे बोला तुम्हें इस बारे में पता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके लिए वरी नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग साइन लैंग्वेज सीख रहा होता है तभी नियंग वहाँ से जा रही होती है। फिर मिंग उससे बोला तुम इतनी लेट कहाँ जा रही हो, पर नियन उसकी बात का रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से चली जाती है और फिर मिंग भी उसका पीछा करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो किसी लड़के से मिलती है और मिंग भी उसे देख रहा होता है। फिर वो लड़का उससे बोला तुम्हें सिर्फ उसका नेम पता है और ये सब 20 साल पुरानी बात है और अब तुम उसकी इंफॉर्मेशन निकालना चाहती हो, ये वर्क बहुत ज्यादा हार्ड है, जो प्राइस मैंने पहले बताई थी वो काफी ज्यादा कम है, मैं उतने में ये सब नहीं कर सकता। और तभी मिंग उसकी फोटो क्लिक कर देता है। फिर नियन उससे बोली तुम्हें और कितने पैसे चाहिए होंगे। फिर मिंग अपने सेक्रेटरी को मैसेज करता है मैंने तुम्हें किसी की फोटो भेजी है, तुम्हें उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग अपने सेक्रेटरी से बोला क्या तुमने उसकी इंफॉर्मेशन निकाली, तो उसका सेक्रेटरी बोला मुझे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, आपने सिर्फ हमें एक फोटो दी थी, क्या आपको नियंग पर शक है। फिर मिंग उससे बोला तुम फालतू की बात मत करो, तुम उसकी इंफॉर्मेशन जल्दी निकालो। और यही एपिसोड एंड हो जाता है। और तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में नियंग कहीं गई होती है तभी जो उसे देख लेता है और उसे पकड़ देता है और फिर उससे बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मुझसे 2 बार बच चुकी हो, अब मैं तीसरी बार तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैंने तुम्हें पाने की काफी कोशिश की है। और फिर वो उसे अपने साथ लेके जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे कार में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी मिंग उसे कार से बाहर फेंक देता है और फिर उसे बहुत सारे पंचेस मारता है और उससे गुस्से में बोला मैं जब भी तुम्हें देखूंगा मैं तुम्हें पीटूंगा। फिर वो नियन के पास जाकर बोला
क्या तुम अब ठीक हो? और नियन उसे गले लगाकर रोने लगती है और फिर मिंग उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे उठाकर घर लेके जाता है और फिर उससे बोला, क्या तुम्हारी वेस्ट पर हर्ट हो रहा है? और फिर उसे अपनी वेस्ट दिखाने के लिए कहता है, पर नियन अपने क्लोथ्स को पकड़ लेती है। फिर मिंग उससे बोला, क्या तुम साई हो? मैं बस तुम्हें चेक कर रहा हूँ, शायद तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत होगी, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। और फिर वो उसकी वेस्ट देखता है। फिर वो उससे बोला, तुम्हें तो काफी चोट लगी है, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लगा देता हूँ। और फिर वो उस पे मेडिसिन लगाता है और फिर उससे बोला, तुम इतनी लेट नाइट वहाँ क्या कर रही थी? फिर नियन अपने मन में बोली, अगर मैं तुम्हें अपने मॉम के बारे में बताऊंगी, पर उसमें शायद तुम्हारे फादर भी इन्वॉल्व थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती। फिर मिंग उससे बोला, जो भी लड़के वहाँ जाते हैं वो बुरे होते हैं, तुम वहाँ कर क्या रही थी और तुम वहाँ अकेले क्यों गई? अगर आज मैं वहाँ नहीं आता या थोड़ा लेट हो गया होता तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। फिर नियन उससे बोली, पर तुम वहाँ क्या कर रहे थे? फिर मिंग उससे बोला, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो। फिर नियन उसके क्लोज आने लगती है और उसे सोफे से पिन कर देती है और फिर अपने पर्स में से फोन निकालकर उसे टाइप करके बताती है, जिससे वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और मिंग काफी नर्वस हो जाता है और उसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर नियन अपने मन में बोली, ये इसके साथ क्या हो गया? इसने शायद मुझे उठाने में ज्यादा ही एनर्जी वेस्ट कर दी, ये कितना ज्यादा वीक है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा मील बनाती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग को होश आता है और वो नियन को कुक करते हुए देखता है, जिससे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। फिर नियन उसे इशारों में बोली, हम थोड़ी देर में खाना खा सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में नियन उसके लिए खाना लेके आती है और फिर उसे खुद से सर्व करके देती है और फिर उससे बोली, मैंने इस सूप में बहुत सारी मेडिसिन ऐड की है, तुम बहुत ज्यादा वीक हो, इसलिए तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है। तभी मिंग को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो उससे बोला, हमने उस आदमी का पता कर लिया है। फिर मिंग उससे बोला, वो आदमी कौन है और उसका नियन के साथ क्या रिलेशन है? फिर उसका सेक्रेटरी उससे बोला, वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, नियन ने उसे अपनी स्टेप मदर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था, पर क्योंकि नियन उसकी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए उस डिटेक्टिव ने उसका केस नहीं लिया। फिर मिंग उससे बोला, उसे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए कहो, मैं उसके लिए पे करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में उस डिटेक्टिव का नियन को मैसेज आता है, जब हम किसी और केस को डिटेक्ट कर रहे थे तो हमें उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपने कहा था, तो इसलिए मैंने आपको मैसेज किया है। इससे नियन काफी खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर नियन उससे बोली, मैं तुम्हारे साथ सेरेमनी में आ रही हूँ। फिर मिंग उससे बोला, मैंने सोचा था तुम मेरे साथ नहीं आओगी क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली के शेयर्स ले रहा हूँ। फिर नियंग उससे बोली, मेरे डैड ने कहा था वो इस सेरेमनी को काफी ग्रैंड बनाएंगे, तो मुझे वो जरूर अटेंड करनी चाहिए। फिर वो दोनों साथ में चले जाते हैं। फिर मिंग उससे बोला, तुम अपने साथ अपने क्लोथ्स क्यों ला रही हो? फिर नियन उससे बोली, ये मेरी ड्रेस है, मैं वहाँ जाकर चेंज करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में कोई मिस सू से बोली, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था नियन एक सीईओ की वाइफ बन जाएगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मिस जू आप एक नोबल फैमिली से हो, तभी आपकी इतनी अच्छी डॉटर है। फिर जू बोली, मैं अपनी डॉटर से ज्यादा स्टेप डॉटर की केयर करती हूँ, पर वो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है और अब उसका स्टेटस नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। अब मुझे कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा। फिर वो लेडी उससे बोली, अगर तुम उसे मॉम की तरह ट्रीट नहीं करोगी तो वो फ्यूचर में तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करेगी। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग और नियन पार्टी अटेंड करते हैं। फिर नियन अपने डैड से बोली, मैं मिस सू को हाई कह के आती हूँ, और फिर वो अपनी स्टेप मॉम के पास आती है। फिर वो लेडी नियन से बोली, हमें ज्यादा बात करने के लिए ब्लेम मत करना, तुम्हारी मॉम पहले ही मर गई थी, तो तुम्हारी स्टेप मॉम ने तुम्हें पालने में बहुत मेहनत की है, तभी तुम आज यहाँ हो। फिर नियन उनसे बोली, मैंने पहले आपसे अच्छे से बात नहीं की, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। और फिर वो मिस सू पर वाइन गिरा देती है। फिर नियन उससे बोली, आई एम रियली सॉरी, ये ड्रेस मिंग ने मेरे लिए प्रिपेयर की है, आप इसे चेंज कर लीजिए। फिर मिस सू बोली, मैं अपनी बेटी के साथ आर्ग्यू कैसे कर सकती हूँ, मैं इस ड्रेस को चेंज कर लूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिस जू उस ड्रेस को देखती है जो कि बहुत ज्यादा शॉर्ट थी। तभी नियंग उससे बोली, क्या आपको इस ड्रेस को देख कर कुछ याद आया? मैं इस ड्रेस को बहुत स्पेशल प्लेस से लाई हूँ, और अच्छी बात यह है इस ड्रेस की ओनर की नेम भी मिस सू है। फिर मिस सू गुस्से में बोली, तुम्हें क्या चाहिए? फिर नियन उससे बोली,
आप एक नोबल फैमिली से नहीं हो, तुम बस एक हॉस्टेस हो जो अपनी आइडेंटिटी छिपा रहा है। और याओ तुम्हारे एक्स हस्बैंड की डॉटर नहीं है। तुम मेरी मदर की डेथ से पहले मेरे डैड के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी हो। फिर मिस जू गुस्से में बोली, तो क्या हुआ? तुम्हारे डैड को पता था मैं किस काइंड की लड़की हूँ। तुम्हें लगता है तुम मुझे धमकी दे सकती हो क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में ये पता चल गया है। फिर नियन उससे बोली, मेरे फादर ने मेरी मॉम को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा था। तुम जाकर मेरे डैड से इस बारे में पूछ लो। और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में नियन के डैड स्पीच दे रहे होते हैं और तभी उनके स्क्रीन पे वो दोनों लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ मिस सू बोली, तुम भी अपनी माँ की तरह बेवकूफ हो। तुम्हारे डैड को मेरी तरह जेंटल लड़की पसंद थी। उन्होंने मुझसे कहा था अफेयर करने के लिए और फिर उन्होंने मेरी आइडेंटिटी बदल दी थी और उसने मुझसे भीख मांगी थी मैं उसकी वाइफ बन जाऊं। तुम्हें सिर्फ अपनी मॉम को ब्लेम करना चाहिए, उन्होंने ही तुम्हारी डैड की हेल्प की थी। और फिर वो नियन का गला घोटते हुए बोली, अगर तुम्हारी मॉम अभी जिंदा होती तब भी तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तभी नियन के डैड उस टीवी को बंद करवा देते हैं और फिर वो मिस सू से बोले, तुम अभी अभी क्या बात कर रही थी? वो सब स्क्रीन पर दिख रहा था। और फिर मिस सू गुस्से में आकर नियन को थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी मिंग उसका हाथ रोककर उसे बचा लेता है और फिर उससे बोला, तुम मेरी फियांसे पर हाथ नहीं उठा सकती। फिर मिस सू नियन के डैड से बोली, जो भी मैंने अभी कहा वो सब गलत था। तुम्हारी बेटी ने मुझे फंसाया है। फिर नियन के डैड उससे बोले, क्या ये बात सही है? फिर नियन उनसे बोली, हाँ ये सब मैंने ही किया था, पर मैंने ये सब प्लान किया था, पर इसमें गलती मिस सू की है। फिर मिस सू उससे बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ सिंसियरली रही हूँ। नियन ही तुम्हारी बेटी है और वो ही हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। फिर नियन के डैड उससे गुस्से में बोले, अगर तुमने मुझसे कुछ बात करनी है तो तुम मुझसे प्राइवेट में बात कर सकती हो, पर ये करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारी फैमिली को एम्बैरेस कर रही हो। तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रही हो? फिर नियन अपने मन में बोली, मुझे पता था मेरे डैड अपनी रेपुटेशन की सबसे ज्यादा चिंता करते हैं। वो अभी भी मेरी मॉम के लिए सॉरी फील नहीं करते। मुझे अपने आप को रोकना होगा, मैं भी उनके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकती। फिर मिंग उनसे बोला, मिस्टर सू मैंने खुद से रिसर्च की थी। मिस सू ने आपके कुछ एसेट ले रखे हैं और कुछ फंड फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। मुझे इस बात का डर है ये बात आपको नहीं पता होगी। फिर नियन के डैड मिस सू से बोले, तुमने ये सब क्यों किया? तुम मुझे एक रीजन दो, मैंने क्या तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया? तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? फिर मिस सू उससे बोली, तुमने कभी भी याओ को अपनी बायोलॉजिकल डॉटर एक्सेप्ट नहीं किया, मैं तो बस उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहती थी। फिर मिस्टर सू गुस्सा करते हुए बोले, मैं उसे अपनी बेटी मानूं या ना मानूं, पर वो है तो मेरा ही खून। क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रहता? तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? तभी याओ वहां कर बोली, बाहर सभी लोग आपको हॉस्टेस बोल रहे हैं। फिर मिस्टर सू उनसे बोले, मैं बाहर गेस्ट को संभालता हूँ, तुम अपनी रेपुटेशन को खुद बचाओ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मिस जू नियन को मारने वाली होती है, पर मिंग बीच में आकर उसे दूर फेंक देता है और इससे याओ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो नाइफ पकड़कर नियन को मारने वाली होती है। और तभी मिंग बीच में आ जाता है जिससे उसके हैंड पर एक कट लग जाता है और उससे वो उसी टाइम बेहोश हो जाता है और यही एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो नियन से बोला, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, वो अभी होश में आ जाएंगे। फिर नियंग उससे बोली, ये इतनी इजीली बेहोश क्यों हो जाता है? फिर जो उससे बोला, मिस्टर मिंग को मेटल से एलर्जी है और वो ब्लड को देखकर डर जाते हैं और उन्हें इसी तरह के काफी डर होते हैं। और जब उनके साथ कोई क्लोज आता है, फिर नियंग फ्लैशबैक में याद करती है जब उसने उसे बाइट कर लिया था और जब वो मिंग के थोड़ा क्लोज आ गई थी और उससे वो बेहोश हो जाता है। और फिर वो अपने मन में बोली, अच्छा वो इसलिए ऐसा बिहेव करता। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ कुछ लोग अपने पैसे लेने के लिए एक डोर को नॉक कर रहे थे और उन्हें मिंग देख रहा था। तब वो लोग बिल्डिंग से नीचे देखते हैं जहाँ एक डेड बॉडी पड़ी थी और फिर मिंग वहाँ नीचे जाता है और इस नाइटमेयर से वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था। और फिर वो पैनिक करते हुए उठ जाता है और सीधे नियंग को पकड़ लेता है और फिर उसे बेड से पिन कर देता है, जिससे वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। और फिर ये रोमांटिक मोमेंट कुछ देर तक चलता है और तभी वहाँ मिंग का सेक्रेटरी आ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। और फिर मिंग उससे बोला, तुम क्या कहने आए थे? फिर उसका सेक्रेटरी उससे बोला, मिस्टर सू नीचे आए हैं और वो मिस नियन से मिलना चाहते हैं। फिर नियन मिंग से बोली, क्या मैं अपने डैड के साथ अकेले में बात कर सकती हूँ? फिर मिंग उसे इसके लिए अलाउ कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन के डैड उससे बोले,
याओ को पुलिस ले गई है। उन्होंने कहा उसने नाइफ जानबूझकर मारा था। क्या तुम मिंग से कह सकती हो वो इस लेटर पर साइन कर दे और याओ के खिलाफ अपना केस वापस ले ले। फिर नियन अपने मन में बोली वो शायद यहाँ प्रिटेंड करने आए हैं, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था वो उन दोनों को इतना लाइक करते हैं। फिर उसके डैड उससे बोले मुझे पता है तुम हम पर मैड हो, पर इसमें मिस्सू और मेरी गलती थी, इसमें याओ का कोई कसूर नहीं है, वो बस अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा, पर मैं आज तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज तुम मिंग से इसे साइन करने के लिए कह दो। फिर नियंग उससे बोली आपने मॉम की चिंता क्यों नहीं की जब उनके साथ ये सब हो रहा था, तब आपने मेरी चिंता क्यों नहीं की। फिर उसके डैड उससे बोले मैं बस ये स्कैंडल सॉल्व करना चाहता हूँ, हम पास्ट के बारे में फिर कभी बात करेंगे। फिर नियंग उससे बोली आप मेरे और मेरी मॉम के मैटर को छिपा क्यों रहे हो और आप मिस्सू और उसकी डॉटर को प्रोटेक्ट कर रहे हो। फिर उसके डैड उससे बोले मैंने तुम्हारी मॉम को होंग का पता करने के लिए कहा था जिससे वो मेरी कंपनी की हेल्प कर सके, और तुम्हारी मॉम होंग के साथ नाइट स्पेंड करने लगी और किसी ने उन दोनों की फोटो ले ली थी। तुम्हें मेरी फीलिंग्स को भी कंसीडर करना चाहिए, मैं उसका हस्बैंड था। फिर नियंग अपने मन में बोली मैं अपनी मॉम को इनोसेंट साबित करके रहूंगी। और फिर अपने डैड से बोली आपको सेटलमेंट चाहिए ना, तो आपको मेरी 2 विशेस पूरी करनी होंगी, आपको मिस सू को डिवोर्स देना होगा। फिर उसके डैड उससे बोले वो जितनी भी गलत हो, पर मैं उसके साथ पिछले 20 सालों से हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, याओ तुम्हारी सिस्टर है। फिर नियंग उससे बोली वो बस तुम्हारी डॉटर है, ये सब आप पर डिपेंड करता है। फिर उसके डैड उससे सेकंड रिक्वेस्ट के लिए बोले। फिर नियंग उससे बोली मुझे आपकी सारी प्रॉपर्टी चाहिए, आपको सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको प्रिजन में डाल दूंगी। फिर उसके डैड बोले हाँ मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। फिर नियन उससे बोली जब आप सारे डॉक्यूमेंट ले आओगे तब मैं ये सेटलमेंट के पेपर मिंग से साइन करवा लूंगी। और फिर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो मिस्सू से बोले क्यों ना हम डिवोर्स ले लें। फिर मिस्सू रोते हुए बोली तुम्हें मुझसे डिवोर्स क्यों चाहिए, प्लीज तुम मुझे मत छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। फिर वो उससे बोला जब तुम हाँ कहोगी तभी हम याओ को छुड़वा सकते हैं। फिर मिस्सू गुस्सा करते हुए बोली जरूर तुम्हें नियंग ने फोर्स किया होगा, मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। फिर नियंग के डैड बोले तो हम अपनी बेटी को जेल जाने देंगे और उससे उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। फिर मिस्सू रोते हुए बोली हम दोनों 20 साल से साथ हैं, हमने याओ को साथ में पाला है और अब तुम हम दोनों को छोड़ना चाहते हो। फिर नियंग के डैड उससे बोले मैं सच में तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, हमें सेटलमेंट एग्रीमेंट जल्दी चाहिए होगा, इसलिए हम पहले डिवोर्स ले लेते हैं, जब याओ जेल से बाहर आ जाएगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद हम अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। फिर मिस्सू उसे हक कर लेती है और अपने मन में बोली नियन मैं तुम्हें इतनी इजीली नहीं छोड़ूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में मिन सेटलमेंट एग्रीमेंट में साइन कर देता है। फिर मिंग उससे बोला अगर तुम मुझसे कुछ उधार लेती हो तो तुम्हें उसे लौटाना होगा। फिर नियंग उससे बोली तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। तभी मिंग उसके पास जाने लगता है। फिर मिंग हंसते हुए बोला मैं तुम्हें चिढ़ाना बंद करता हूँ, तुम अब से टाइपिंग मत किया करो, हम साइन लैंग्वेज में बात किया करेंगे, मैं पिछले कुछ टाइम से साइन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग साइन लैंग्वेज सीख रहा होता है। फिर मिंग नियन से बोला क्या तुम अकेले ही इन लेटर्स को उनको देने जाओगी, और फिर उससे बोला तुम टाइप मत करना, साइन लैंग्वेज में बात करेंगे। फिर नियन उसे साइन लैंग्वेज में बोलती है पर मिंग उसे समझ नहीं पाता और उससे बोला तुम बहुत फास्ट कर रही हो। फिर वो साइन बुक में देखकर बोला ये मेरा फैमिली मैटर है, और फिर उससे एक और बार करने को कहता है। और फिर वो उससे बोला क्या तुमने ये कहा, ये मेरा फैमिली मैटर है, तुम इस पे इंटरफियर मत करो। और फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन अपने डैड के घर जाती है और उनसे बोली ये अभी तक इस घर में क्या कर रही हैं। फिर उसके डैड उससे बोले हमने डिवोर्स ले लिया है पर इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो इस घर में रह रही है, ये रहे हमारे डिवोर्स के पेपर और डॉक्यूमेंट जो तुम्हें चाहिए थे, अब तुम मुझे सेटलमेंट लेटर दो। फिर नियंग उनसे बोली मैं चाहती हूँ ये औरत यहाँ से चली जाए, इन डिवोर्स पेपर से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। फिर मिस्सू उससे बोली मैं पिछले 10 साल से इस फैमिली का पार्ट हूँ, मुझे पता है मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, मैं इस घर में मेड की तरह रह लूंगी, मुझे बस रहने के लिए एक जगह चाहिए और मैं तुम्हारे डैड की भी टेक केयर करूंगी। फिर नियंग अपने मन में बोली क्या तुम सिंपैथी गेन कर रही हो, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर मिस्सू उस पर रोते हुए बोली प्लीज तुम अपनी सिस्टर को बचा लो, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो,
अगर तुम्हारी मॉम अभी जिंदा होती तो क्या वो इस बात से सैड नहीं होती? तुम बहुत ज्यादा हार्टलेस हो चुकी हो। फिर नियन उस पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम मेरी मॉम को क्यों मेंशन कर रही हो? क्या मेरी मदर की डेथ का तुमसे कोई लेना देना नहीं है? फिर उसके डैड चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी मॉम ने सुसाइड किया था क्योंकि उसे अपने किए का पछतावा था। तुम्हारी मॉम ने खुद बिल्डिंग से जंप किया था। हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। तुम तो यहाँ सेटलमेंट पेपर देने आई थी, पर तुम हमें इंसल्ट क्यों कर रही हो? फिर नेक्स्ट सीन में मिंग का सेक्रेटरी वहां आकर बोला, मिस्टर मिंग ने मुझे किसी को आपके लिए लाने के लिए कहा था। फिर नियन लैन से बोली, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम यहाँ आ गई हो इसका मतलब तुमने अपना माइंड बना लिया है। मेरी मॉम ने उस टाइम सुसाइड क्यों किया था? फिर लैन उससे बोली, मैं यहाँ तुम्हारी मॉम की टेक केयर करने आई थी। वो उस टाइम डिप्रेशन से गुजर रही थी और उन्हें मेडिसिन टाइम पर लेनी होती थी। मैंने पहले उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की थी। वो मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी। फिर किसी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और मुझे सीक्रेटली उनकी मेडिसिन चेंज करने के लिए कहा। उस टाइम मेरे हस्बैंड पे बहुत ज्यादा कर्जा था, तो मैं ग्रीडी हो गई और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। पर मैंने किसी को भी हर्ट नहीं किया है। मैंने बस उन्हें विटामिन की मेडिसिन दी थी, पर उससे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर नियन के डैड उस पर गुस्सा करते हुए बोले, तुम्हें पैसे किसने दिए थे? फिर लैन बोली, वो मिस सू थी। और फिर मिस सू गुस्सा करते हुए बोली, ये बस ऐसे ही बकवास कर रही है। फिर लैन नियन को एक पेपर देती है। मिस सू ने मुझे इस लेटर में प्रॉमिस किया था। फिर मिस सू उससे बोली, मैंने तुम्हें पैसे जरूर दिए थे, पर मैं बस सू फैमिली के बारे में जानना चाहती थी। मैं ये सब बस इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी। फिर नियन के डैड उससे बोले, तुमने मेडिसिन जब भी चेंज की हो, मेरी वाइफ की डेथ से कोई लेना देना नहीं है। फिर लैन उनसे बोली, मुझे अभी एक बात याद आई है। उस दिन किसी ने मिस सू को कॉल किया था और वो मिस सू पर बहुत चिल्ला रही थी और वो उसे मरने के लिए फोर्स कर रही थी। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं, जो लेडीज ड्रामा की स्टार्टिंग में टेरेस पर थी वो नियन की मॉम होती हैं। फिर मिस सू डरते हुए बोली, मैंने उसे कुछ टाइम कॉल किया था, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था वो सच में सुसाइड कर लेगी। फिर नियन के डैड उसे धक्का देते हैं और उससे बोले, अब हमारा डिवोर्स हो चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन ड्रिंक करते हुए रो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मिंग उसे भागते हुए लेने आ रहा होता है। फिर उसका सेक्रेटरी उससे बोला, वो टेरेस पर है और उन्होंने अंदर से दरवाजा लॉक कर रखा है। फिर मिंग वो दरवाजा तोड़ देता है और फिर नियंग से बोला, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम कोई भी बेवकूफी मत करना। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर मिंग उसे पकड़ लेता है और तभी नियंग जोर से मॉम चिल्लाती है। फिर मिंग उसे नीचे उतार लेता है और उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाता है। सो हे गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मिंग नियन के पास सोया होता है और तभी नियन की नींद खुल जाती है और फिर वो अपनी ड्रेस को देखती है जो कि चेंज हो गई थी। फिर वो मिंग को उठाती है। तब मिंग उससे बोला, कर रात तुम ड्रंक थी और फिर तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था और फिर तुमने उसे छोड़ा ही नहीं और तुम पूरी रात भर न जाने क्या क्या बोल रही थी। फिर नियंग उससे बोली, क्या मैं बोल सकती हूँ? और वो ये सुनकर शॉक हो जाती है, मैं बोल सकती हूँ? फिर मिंग उससे बोला, तुम पूरी रात बात कर रही थी। फिर नियन बहुत खुश होकर बोली, अब मैं भी बोल सकती हूँ। और फिर वो खुश होकर मिंग को हक करने वाली होती है, पर मिंग उसे दूर हटा देता है और फिर वो वहीं बेड पर जंप करने लगती है और खुशी से बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। फिर मिंग चिल्लाते हुए बोला, तुम उछलना बंद करो, क्योंकि तुम इतना ज्यादा बोलना चाहती थी तो फिर हम बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग ग्रैंडपा के पास जाकर उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करता है। तभी नियंग भी उन्हें विश करती है। फिर उसके ग्रैंडपा शॉक होकर बोले, क्या तुम भी बोल सकती हो? तो तुम्हें जाकर रिलेटिव से बात करनी चाहिए। और फिर वो मिंग को बोले, तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिंग के ग्रैंडपा उससे बोले, अब हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, तुमने उनके सारे शेयर्स ले लिए हैं, अब तुम्हें नियंग के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए और मिस सैन बहुत जल्दी आने वाली हैं। जब वो यहाँ आ जाएगी तब तुम्हें उससे मिलना होगा। फिर मिंग उनसे बोला, मुझे नहीं लगता ये ब्रेकअप का सही टाइम है। फिर उसके ग्रैंडपा उससे बोले, तुम नियंग को इसलिए डेट कर रहे हो ताकि तुम सैन से मैरिज के लिए बच सको, पर तुम अपना किया हुआ प्रॉमिस मत भूलना। मिंग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें यूजलेस चीजों को फेंक देना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग के ग्रैंडपा केक कट करते हैं और फिर वो नियंग को एक पीस खाने के लिए कहते हैं। फिर नियंग उनसे बोली, मुझे केक से एलर्जी है, अगर मैंने केक खाया तो मुझ पर रैसेस हो जाएंगे। और ये बात होंग भी सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा का मैनेजर उससे बोला, नियन को केक से एलर्जी है। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ, मिस्टर होंग को भी केक से एलर्जी है। फिर ग्रैंडपा उससे बोले,
तुम उसका डीएनए टेस्ट करो और तुम इस बारे में किसी को मत बताना। और उनकी ये बातें होंग भी सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन मिंग से बोली, अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया है, अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। फिर मिंग उससे बोला, कल मैं तुम्हें ब्रेकअप एग्रीमेंट दे दूंगा, क्या तुम इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो? फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों इस बारे में सोच रहे होते हैं। फिर नियन अपने आप से बोली, उसके ग्रैंडपा ने मुझसे ब्रेकअप करने के लिए कहा था, मेरे पास उसके साथ रहने का कोई रीजन नहीं है। फिर मिंग अपने आप से बोला, मिस सू ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी वो अब सॉल्व हो चुकी है और अब वो मुझे छोड़ना चाहती है। वो किस टाइप की पर्सन है? फिर नियन अपने आप से बोली, हम दोनों कितने टाइम से साथ रहे हैं, पर फिर भी उसने मुझे रुकने के लिए नहीं कहा। वो मुझे लाइक नहीं करता तो वो मुझे रुकने के लिए क्यों कहेगा? फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन के आने का वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो आने वाली होती है वो सोफे पर बैठ जाता है। फिर नियन वहां आकर ब्रेकअप अग्रीमेंट देखती है और फिर मिंग उसे और डॉक्यूमेंट देता है और फिर उससे बोला, जब मैंने तुम्हारी स्टेप मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था तो मुझे पता चला जब तुम्हारी मॉम की फोटोज क्लिक हुई थी तब उनमें कुछ सस्पिशियस। फिर नियन उन डॉक्यूमेंट्स को देखती है और शॉक होकर बोली, क्या ये फोटोज होंग ने ली थी? मतलब होंग ने ही ये सब किया है? फिर नियन अपने मन में बोली, जब होंग इस बात को एडमिट करेगा तभी मैं अपनी मॉम का नाम क्लियर कर सकती हूँ, और अभी मैंने ब्रेकअप किया तो ये सब करना मेरे लिए बहुत हार्ड होगा। फिर वो मिंग से बोली, मुझे लगता है हमारा ब्रेकअप करना मेरे लिए गलत होगा। तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें मैरिज के लिए फोर्स कर रहे हैं, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करनी चाहिए। फिर मिंग उससे बोला, मिस सेंग से मैरिज करना मेरे लिए बैड नहीं है, रिच फैमिलीज का ऐसा ट्रेडिशन होता है। फिर नियन उससे बोली, तुम पैसों के लिए शादी नहीं कर सकते और तो और तुम मिस सेन से अभी तक मिले भी नहीं हो। कैसा रहेगा हम अभी भी कपल होने का प्रिटेंड करें जब तक तुम ऐसे किसी से नहीं मिल जाते जो तुम्हें ट्रूली लाइक करता हो, और फिर उसके बाद हम ब्रेकअप कर लेंगे। और ये सुनकर मिंग काफी खुश हो जाता है और फिर उससे बोला, अच्छा ठीक है हम ब्रेकअप नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा का मैनेजर उससे बोला, नियन की रिपोर्ट्स आ गई हैं। फिर ग्रैंडपा खुश होकर बोले, नियंग होंग की बेटी है, मैं अभी अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने जाता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा उन दोनों से बोले, तुमने अभी तक ब्रेकअप क्यों नहीं किया है? फिर मिंग उनसे बोला, आज तक आपने सारे डिसीजन खुद लिए हैं, आज मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूँ। पहले भले ही हम दोनों की डील हुई थी बट अब हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। मुझे पता है सैन से मैरिज करने से हमारे ग्रुप का फ्यूचर अच्छा होगा, पर अगर मैं उससे मैरिज ना करूँ तब भी मैं ग्रुप को अच्छा बना सकता हूँ। फिर उसके ग्रैंडपा उससे बोले, क्या तुम सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हो अगर तुम्हें उसके साथ रहना है? फिर मिंग उसके लिए हाँ कह देता है। फिर ग्रैंडपा बोले, आजकल के लोगों की डिजायर्स अलग हो गई हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ओल्ड हूँ तो मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करूंगा। फिर मिंग शॉक्ड होकर बोला, क्या आपने इस बात के लिए अग्री कर दिया? फिर उसके ग्रैंडपा उससे बोले, क्या मैं तुम्हें इतना ओल्ड लग रहा हूँ कि मैं तुम्हारा ब्रेकअप करा दूं? मिंग तुम हमारी कंपनी के सक्सेसर हो और तुम हमारी फैमिली के काफी क्लोज हो, अगर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए तो अब से तुम अपनी मर्जी से रह सकते हो। फिर मिंग उनसे बोला, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ग्रैंडपा वहाँ से जाने लगते हैं और वो नियन से बोले, अब से तुम मुझे ग्रैंडपा बोलना। फिर नेक्स्ट सीन में नियन मिंग के बारे में सोच रही होती है जब मिंग ग्रैंडपा से बोला, पहले हमारी डील हुई थी पर अब हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। फिर वो अपने आप से बोली, जबकि मुझे पता है उसने ग्रैंडपा से झूठ कहा था पर फिर भी उसकी बातों में सिंसियरिटी थी, क्या वो भी मेरे लिए फील करता होगा? फिर वो अपने आप से बोली, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे अपना रियल पर्पस नहीं भूलना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग वो डीएनए रिपोर्ट देख लेता है और फिर नेक्स्ट सीन में शॉक्ड होकर अपने ग्रैंडपा से बोला, क्या मैरिज? फिर उसके ग्रैंडपा बोले, मैंने कल मिस सैन से बात की थी और मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था, क्योंकि तुम दोनों अब मैरिड होने वाले हो तो मैं सैन फैमिली को भी इनविटेशन दूंगा, चलो तुम्हारी मैरिज नेक्स्ट मंथ कर देते हैं। फिर मिंग शॉक होकर बोला, क्या नेक्स्ट मंथ? मैं भी उससे मैरिज करना चाहता हूँ पर आपको मेरी इलनेस भी देखनी होगी, मैं अभी तक अच्छे से रिकवर नहीं हुआ हूँ, मैं नियन के साथ इतनी जल्दी मैरिज कैसे कर सकता हूँ? फिर उसके ग्रैंडपा बोले, तुम्हारी इलनेस बहुत पहले ही ठीक हो चुकी है और तुम्हारी इलनेस की वजह से हम इसे टर्मिनेट नहीं कर सकते, ये वैसे एक साइकोलॉजिकल डिजीज है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, मैं किसी डॉक्टर से इसके बारे में बात करूंगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिंग अपने आप से बोला, क्या मुझे एक डॉक्टर को दिखाना होगा? फिर नेक्स्ट सीन में वो डॉक्टर उससे बोला, तुम मेरे साथ हैंड शेक करो, पर मिंग उसे टच नहीं कर पा रहा होता और तभी नियंग भी उसे देख रही होती है। फिर मिंग उसे अपने से दूर जाने के लिए कहता है, तभी नियंग उससे बोली, ये सब तुम क्या कर रहे हो? फिर मिंग उससे बोला, कुछ नहीं, बस मैं एक डॉक्टर को देख रहा हूँ। फिर वो डॉक्टर उससे बोला, क्या तुम दोनों मैरिड होने वाले हो? फिर वो मिंग से बोला,
क्या मैं नियन से प्राइवेट में बात कर सकता हूँ? और फिर मिंग वहाँ से चला जाता है। फिर वो डॉक्टर नियंग से बोला, क्या तुम्हें इस डिजीज के बारे में पता है? इस बीमारी का इफेक्ट तुम्हारे रोमांस में होगा। इस बीमारी की वजह से उसे ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं और ये सब उसके आसपास के लोग और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। जो पर्सन उसके बहुत ज्यादा क्लोज हो वो उसकी इसमें हेल्प कर सकता है। फिर नियन उससे बोली, मैं इसमें उसकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? फिर वो डॉक्टर उससे बोला, अगर तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकती तो कोई और भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता। अभी मिंग की हालत अंडर कंट्रोल है, अगर उसकी हालत और खराब हो गई तब वो फिजिकली किसी को टच नहीं कर सकता। फिर नियन अपने आप से बोली, उसने मेरी इतनी बार हेल्प की है, चाहे कुछ भी हो इस बार मैं उसकी हेल्प करूंगी। फिर वो उस डॉक्टर से बोली, मुझे क्या करना होगा? और तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मिंग अपने आप से बोला, वो मेरा डॉक्टर है और उसने मुझे ही जाने के लिए कहा, इसका क्या मतलब हो सकता है? फिर वो नियन के पास आकर बोला, डॉक्टर कहाँ गए हैं? फिर नियन उससे बोली, वो अब जा चुके हैं। फिर मिंग उससे बोला, उसने तो अभी तक मुझे ठीक ही नहीं किया, वो बिना बताए कैसे जा सकते हैं? शायद वो मेरी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। और फिर रोते हुए बोला, अब मैं मरने वाला हूँ। फिर नियन उससे बोली, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं इसका सोल्यूशन ढूंढूंगी। और मिंग रोते हुए बोल रहा होता है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और मेरे बच्चे भी नहीं हुए हैं। फिर नियन उससे बोली, तुम्हारी शादी भी होगी और बच्चे भी, अब अपनी एक्टिंग बंद करो। फिर मिंग उससे बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम मुझ पर गुस्सा मत करना। और फिर नियंग मिंग के क्लोज आने लगती है पर मिंग उससे दूर जा रहा होता है। और फिर मिंग उसके हाथ पकड़ देती है और फिर उसके क्लोज आती है और फिर मिंग अपनी आंख बंद करके किस करने लगता है। फिर नियंग उससे बोली, क्या तुम ये सब एक्सेप्ट कर सकते हो? और फिर वो उससे दूर हटते हुए बोली, उस डॉक्टर ने मुझसे कहा था मैं तुमसे फिजिकली कनेक्ट हो जाऊं, इससे तुम्हें रिकवर होने में हेल्प मिलेगी। फिर मिंग उससे बोला, अब मैं सब समझ गया, मुझे लगा तुम मुझे। अभी नियंग उससे बोली, तुम्हें क्या लगा था? तुम इस बात का आंसर क्यों नहीं देते? क्या मैं इतने क्लोज आ सकती हूँ? तुम मुझे किसी भी चीज का सही जवाब नहीं देते हो। फिर मिंग उससे बोला, हम मुझे लेट हो रहा है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और नियन उसके पीछे बोलती रहती है, तुमने मेरी बात का आंसर नहीं किया। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग उससे बोली, मैं कल पूरी रात तुमसे यही पूछ रही थी, क्या हमारे बीच इतना डिस्टेंस सही रहेगा? पर मिंग उसका रिप्लाई नहीं देता और खाना खाने लगता है। फिर नियंग गुस्से में बोली, तुम खाना खाना बंद करो। फिर मिंग उससे बोला, मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छा लगा। फिर नियन उससे बोली, तो मैं आज से तुम्हारे साथ काम पर आऊंगी। फिर मिंग उससे बोला, हमारे आसपास ऑफिस में बहुत एम्प्लॉय रहेंगे, तुम्हारा मेरे साथ जाना अच्छा नहीं रहेगा। फिर नियन उससे बोली, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? फिर नेक्स्ट सीन में नियंग मिंग को हाथ पकड़ कर ला रही होती है और सारे एम्प्लॉयज ये देखकर उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में नियन मिंग का हाथ पकड़कर उसके ऑफिस में बैठी होती है और मिंग वैसे ही में काम कर रहा होता है। और फिर मिंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर नियन उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन से बोला, मुझे वॉशरूम तो जाने दो। फिर नियन उसका हाथ छोड़ देती है। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर का नियन को कॉल आया होता है और वो उससे बोले, तुम बिल्कुल सही कर रही हो, तुम्हें उसके ज्यादा से ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट में आना होगा और तुम रोमांस करो, वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, तुम्हें उसके लिए रोमांटिक इन्वायरमेंट बनाना होगा। फिर मिंग वहाँ आकर बोला, अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आए हैं? अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आए हैं? फिर नियंग उससे बोली, वो कहीं बिजी हैं, वो आज नहीं आ सकते, क्या हम आज मूवी देख सकते हैं? फिर मिंग उससे बोला, तुम्हें कौन सी मूवी देखनी है? फिर नियंग उससे बोली, मुझे एक रोमांटिक मूवी देखनी है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों हॉरर मूवी देख रहे होते हैं और मिंग उससे डर रहा होता है और साथ में उसने नियंग को पकड़ा होता है। और फिर वो नियंग से बोला, क्या ये रोमांटिक मूवी है? मैं तुम्हारे साथ पहली और आखिरी बार मूवी देख रहा हूँ। फिर नियंग उससे बोली, मुझे भी पहले बीमारी थी, उसी की वजह से मैं नहीं बोल पाती थी। उस डॉक्टर ने कहा था मुझे भी सेम प्रॉब्लम है, पर तुम किसी के कांटेक्ट में आई और वो बीमारी ठीक हो गई। तभी मिंग उससे बोला, तुम चुपचाप करके ये मूवी देखो, तुम बीच में ही मुझे लेक्चर क्यों दे रही हो? क्या तुम इस हॉरर मूवी को थोड़ी रिस्पेक्ट दे सकती हो? और फिर नियंग भी डरने की एक्टिंग करने लगती है और फिर मिंग उसे हक कर लेता है। और फिर मिंग बोला, ये सब फेक होता है। और फिर वहाँ एकदम से लाइट चली जाती है जिससे वो दोनों काफी डर जाते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर मिंग उससे बोला, जब हमें एक मूवी ही देखनी थी तो तुमने हॉरर मूवी क्यों चूज की? इसकी वजह से हमारी लाइट भी खराब हो गई। फिर नियंग उससे बोली, क्या तुम मुझे ब्लेम करना बंद करोगे? फिर मिंग उससे बोला,
मैं किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ। तभी नियंग उससे बोली, क्या तुम इसे फिक्स नहीं कर सकते? क्या तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी ठीक करनी नहीं आती? फिर तो तुम्हारी वाइफ और चिल्ड्रन को ऐसे ही अंधेरे में रहना पड़ेगा। फिर मिंग उससे बोला, मैं लाइट ठीक करवा दूंगा, मुझे उसे ठीक करना क्यों आना चाहिए? एक्चुअली वो इतना हार्ड भी नहीं होता है, उसे फिक्स करना काफी इजी होता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन उससे बोली, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? शायद हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। और फिर डरते हुए बोली, मैंने वहाँ कुछ देखा। और तभी वो उसके ऊपर गिर जाती है और एक्सीडेंटली उन दोनों की किस हो जाती है। और फिर नियन उसके ऊपर से उठ जाती है और उससे बोली, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मैं उसके बाद सो जाऊंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और मिंग उस किस की वजह से काफी ज्यादा खुश होता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग भी काफी खुश होती है और फिर वो अपने आप से बोली, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं हो जाता? ये कितना ज्यादा ऑकवर्ड है। तभी मिंग का उसे वॉइस मैसेज आता है, आज फिर मैं नाइट को इलेक्ट्रिसिटी ठीक करूंगा। फिर नियन स्माइल करते हुए बोली, हमारे बीच ऑकवर्ड होने वाली बात ही नहीं है। और फिर वो उसे मैसेज सेंड करती है, तो मैं रात को तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी जिससे मैं इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने की फीस दे पाऊं। और वो मैसेज देखकर मिंग काफी ज्यादा खुश होता है और पूरा टाइम स्माइल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग घर से बाहर जाती है और तभी मिस जू उसे गुस्से से देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग सुपरमार्केट गई होती है और फिर वो मिंग को मैसेज करके बोली, तुम रात को क्या खाना चाहोगे? फिर मिंग उसे अपनी फेवरेट डिश बता देता है और फिर नियंग उसे मैसेज करके बोली, आज रात की मूवी तुम डिसाइड करना। फिर मिंग उसे बोला, जो मूवी मुझे पसंद है वो 4 घंटे लंबी है और तुम उसे बिना देखे नहीं सो सकती हो। फिर नियंग उसे मैसेज में बोली, तो मैं उसे साथ में देखने में तुम्हें कंपनी दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग किसी से बोली, मैं अभी ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग में हूँ, क्या आप कार से आ रहे हो? फिर वो जैसे ही कार के पास जाती है कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग एक शॉप पर जाकर बोला, मैं यहाँ एक डायमंड रिंग लेने आया हूँ। फिर वो उसे एक डायमंड रिंग दे देती है। तभी उसे नियंग का कॉल आता है और उसमें वो बोला, नियंग अभी मेरे पास है। फिर वो उससे बोला, मिज़ू आप क्या चाहती हो? फिर मिज़ू उससे बोली, जब तुम यहाँ आओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, मैं तुम्हारा सिटी के बाहर इंतजार कर रही हूँ और तुम्हें यहाँ अकेले आना होगा। और अगर तुमने किसी की हेल्प ली तो तुम्हें सिर्फ नियन की बॉडी दिखेगी। फिर मिंग भागते हुए वहाँ चला जाता है। फिर वो मिज़ू से बोला, तुम्हें उसे मारकर कुछ नहीं मिलेगा, तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें हर चीज देने के लिए तैयार हूँ। फिर मिज़ू चिल्लाते हुए बोली, अब इस चीज के लिए लेट हो चुकी है। फिर मिंग उससे बोला, तुम्हें जरूर अभी मनी की जरूरत होगी, तुम प्लीज नियन को छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। फिर मिज़ू गुस्से में बोली, मुझे अब पैसे नहीं चाहिए, मैं बस इसे मरता देखना चाहती हूँ, मेरे पास आने की सोचना भी मत। नियन तुम अपनी मॉम जैसा मरना डिजर्व करती हो। और मिंग तुम तो बहुत केपेबल हो ना, मैं इसे तुम्हारे सामने मार दूंगी और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और फिर वो नियन को वहाँ से पुश कर देती है और तभी मिंग उसके हाथ पकड़ लेता है। और फिर नियंग उससे बोली, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं अभी मरना नहीं चाहती। वहीं मिज़ू गुस्से में बोली, तुम दोनों ने मुझसे फाइट की थी ना, अब तुम दोनों को मरना होगा। तभी मिंग के बॉडीगार्ड वहां आ जाते हैं और वो मिज़ू को पकड़ लेते हैं और मिंग भी नियन को ऊपर खींच लेता है और फिर उसे हक कर लेता है और यही एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मिंग नियन को टेरेस पर खींच लेता है और उसे हक कर लेता है। फिर नियंग उसे बोली, तुम्हारे ब्लड निकल रहा है। फिर मिंग उसे बोला, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात का है? मुझे टाइम वेस्ट करने का सबसे ज्यादा डर है। मैंने अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है, अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और फिर उसे अपनी लाई हुई रिंग दिखाता है, नियन मैं तुम्हें प्रूव करने में पूरी लाइफ लगा दूंगा, मैं पूरी दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर नियंग उसे स्माइल करते हुए बोली, तुम किसी को बचाते हुए रिंग कैसे दे सकते हो? उसके बाद मिंग उसे रिंग पहना देता है और फिर उसे प्रपोज करते हुए बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और फिर नियन इसके लिए हाँ कह देती है और उसके बाद वो दोनों हक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में होंग अपने मैनेजर से बोला, मिंग की सबसे बड़ी वीकनेस नियंग है, हमने इस प्लान के लिए बहुत टाइम से वेट किया है, अब हमारा टाइम आ चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन का वेट कर रहा होता है। तभी नियंग वहाँ वेडिंग ड्रेस में आती है और मिंग उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है। नियंग उससे बोली, मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? फिर मिंग उससे बोला, ये तो एक सीरियस प्रॉब्लम है, तुम इस वेडिंग ड्रेस में
बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही हो, मैं तुम्हें बस अकेले देखना चाहता हूँ। और फिर वो उसे किस करने लगता है। तभी नियंग उसे बोली, यहाँ भी कोई आ सकता है। उसके बाद मिंग उससे बोला, तुम्हारी ड्रेस खराब हो रखी है, और वो उसे ठीक करने लगता है। तभी उसके हाथ पर कुछ चुभ जाता है, जिससे वो बेहोश होने वाला होता है, और उसी बहाने पर वो नियंग को किस कर लेता है। फिर नियंग उस पर चिढ़ते हुए बोली, तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो, तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। तभी मिंग उससे बोला, मैं होप करता हूँ हम दोनों की वेडिंग जल्दी हो जाए। और फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में होंग नियंग के घर पे आता है, और फिर उससे बोला, लड़कियां पूरे घर को बदल देती हैं। फिर नियंग उससे बोली, आप यहाँ क्यों आए हो। फिर होंग उससे बोला, क्या तुम भी मिंग जैसी बन गई हो, तुम्हें मुझे अंकल कहना चाहिए। फिर नियंग उनसे रूडली बोली, जो मिंग आपको कहता है मैं भी वही कहूंगी। फिर होंग उससे बोला, तुम्हारा टेम्पर भी बिल्कुल उसकी तरह है, तुम्हें पहले ये डॉक्यूमेंट देख लेने चाहिए। और फिर वो उसे अपनी डीएनए रिपोर्ट दिखाता है, और फिर वो उससे बोला, मैं तुम्हें ये बात एक्सप्लेन करता हूँ, ये तुम्हारे और मेरे भाई की डीएनए रिपोर्ट है, और इसके अकॉर्डिंग तुम उसी की बेटी हो। फिर नियंग उस पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम ये सब फालतू बकवास कर रहे हो, मैं तुम पर कैसे बिलीव करूं। फिर होंग उससे बोला, मुझे पता था तुम मेरा बिलीव नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और भी प्रूफ लाया हूँ। इन फोटोज में तुम अपनी मॉम को देख सकती हो, और जिसके साथ वो है वो होंग है। वो दोनों एक दूसरे को लव करते थे, और मेरे फादर ने उन्हें ब्रेकअप करने के लिए फोर्स किया था, और उसी के कुछ टाइम बाद उन्होंने मिस्टर सू से शादी कर ली थी। और फिर तुम्हारा बर्थ हुआ, और तुम्हारी मॉम की मैरिज होने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किया, और फिर वो 10 सालों के बाद मिले। मैंने किसी को अपने भाई को फॉलो करने के लिए कहा था, और उसकी अफेयर फोटोज क्लिक करने के लिए कहा था, तो मैं वो ओनली पर्सन हूँ जो इस सच को जानता है। फिर नियंग सैड होकर अपने मन में बोली, मेरी मॉम इनोसेंट नहीं थी, क्या मैं सच में होंगजी की डॉटर हूँ। फिर होंग उससे बोला, ये तुम्हारी मॉम के बैड बिहेवियर की वजह से हुआ है, तुम्हारी किस्मत कितनी बुरी है, तुम अपने भाई के साथ प्यार में पड़ गई हो, पर लकीली तुम्हें ये सब वेडिंग से पहले पता चल गया, नहीं तो तुम दोनों मैरिड हो जाते। और फिर नियंग वहां से भाग जाती है। फिर होंग मिंग को कॉल करता है, और उससे बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, और मैं तुम्हारा वेट तुम्हारे घर पे कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग अपने डैड के पास जाकर बोली, और उनसे बोली, क्या मैं आपकी डॉटर हूँ। फिर उसके डैड बोले, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। फिर नियंग उनसे बोली, मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे सब कुछ सच बता दीजिए। फिर उसके डैड बोले, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, पर उसके बाद तुम्हें सब चीजों का ध्यान खुद देना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग घर आता है, और होंग से बोला, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। फिर होंग उससे बोला, मुझे नियंग के बारे में बात करनी है। फिर मिंग नियंग को आवाज देने लगता है। तभी मिंग उससे बोला, तुम उसे आवाज मत दो, वो जा चुकी है। मिंग, तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हो, नियंग अब सेफ हो जाएगी, अभी कुछ टाइम पहले उसे पता चला वो भी हमारी फैमिली का पार्ट है, और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और यहाँ से भाग गई। मैं तुम्हारे साथ कोई भी फालतू बात नहीं करूंगा, तुम ये डीएनए रिपोर्ट देखकर सब समझ जाओगे। ग्रैंडपा ने ये रिपोर्ट बनवाई है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नियन मेरे भाई की बेटी है, पर ये बात मेरे फादर को पता थी। नियंग हमारी फैमिली का पार्ट है, पर फिर भी वो तुम्हारी मैरिज करवाना चाहते थे। इससे हमें पता चलता है तुम मेरे भाई के बायोलॉजिकल सन नहीं हो, मेरे फादर तुम्हें वापस लाए हैं क्योंकि तुम होंगजी के नाजायज बेटे हो, और फिर तुम्हें कंपनी का सीईओ बना दिया। मैं तुम्हें देखते ही ये समझ गया था, पर तुम बहुत सालों से अब्रॉड थे और मेरे फादर भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो मैं कभी भी इस चीज को वेरीफाई नहीं कर पाया। पर मेरी किस्मत काफी अच्छी थी, तभी नियन यहाँ आ गई। अगर तुम उसे इतना ज्यादा प्यार नहीं करते तो मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी कभी प्रूफ नहीं कर पाता। फिर मिंग उससे बोला, तुम्हें क्या चाहिए। फिर होंग उससे बोला, क्योंकि ये हमारा फैमिली मैटर है तो मैं नहीं चाहता हमारी फैमिली को कोई गलत बोले। अगर तुम प्रेसिडेंट से रिजाइन कर दोगे और ये कंट्री छोड़कर चले जाओगे, तब मैं ऐसा प्रिटेंड कर सकता हूँ जैसे मुझे कुछ नहीं पता, और तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये बात सबको बता दूंगा। क्या तुम पब्लिक ओपिनियन को झेल पाओगे। तुम ये मत भूलना नियंग की मॉम की डेथ कैसे हुई थी। मैं तुम्हें सोचने के लिए एक दिन देता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन को लेने जाता है। दूसरी तरफ नियंग के डैड उसे बता रहे होते हैं, जब मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन की थी तब मैं सिर्फ अपना करियर बनाना चाहता था, और कंपनी ज्वाइन करने के बाद
मैंने तुम्हारी मॉम को देखा, मैं उन्हें बहुत ज्यादा एडमायर करता था। फिर एक दिन मेरे डैड ने मुझे इन्फॉर्म किया वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी मॉम से मैरिज करनी होगी। मैं उस बात से बहुत ज्यादा खुश हुआ और मैंने बिना सोचे हाँ कह दी। और फिर मुझे कुछ टाइम बाद पता चला वो प्रेग्नेंट है। उसने ये बात मुझे नहीं बताई थी और मैंने भी ये बात उससे नहीं पूछी। फिर नियंग उनसे बोली, क्या आपको पहले से पता था मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ? फिर उसके डैड सैड होकर बोले, मुझे बहुत पहले से पता था, पर मेरी कंपनी की वजह से मुझे उसे एडमायर करना पड़ा। और फिर मैंने उससे प्रॉमिस किया मैं तुम्हें अपने चाइल्ड की तरह ट्रीट करूंगा, और इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में था। और फिर मुझे मिस जू मिली और मैंने अपना सारा लव उन्हें दे दिया, और उसके कुछ टाइम बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर उसने मुझे फोर्स किया मैं तुम्हारी मॉम को डिवोर्स दे दूं, और मुझे पता था ये मैटर अगर सबको पता चला तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। मेरे डैड भी मुझे कंपनी से निकाल देंगे। फिर कुछ टाइम बाद तुम्हारी मॉम का ये स्कैंडल पब्लिक को पता चल गया था, तो मैंने सारा ब्लेम तुम्हारी मॉम पर डाल दिया। पर मुझे नहीं पता था मिज़ू तुम्हारी मॉम के खिलाफ ऐसी प्लानिंग कर रही होगी। फिर नियंग रोते हुए अपने मन में बोली, तो मैं सच में होंगजी की डॉटर हूँ और मिंग और मैं साथ नहीं आ सकते। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग अपनी मॉम के कॉफिन के पास होती है और फिर उनसे बोली, जब तक मैं मिंग से नहीं मिली थी मैंने हमेशा आपके नेम को क्लियर करने का सोचा, यही मेरा ड्रीम था। और फिर वो रोते हुए बोली, अब मुझे किसी ने बताया है जो भी मैं इतने सालों से मान रही थी वो सब गलत था, और अब मैं अपने भाई के साथ लव में हूँ। और उसकी ये सब बातें मिंग भी सुन रहा होता है। मुझे अब क्या करना चाहिए? फिर नियन वहाँ बैठकर रोने लगती है और मिंग भी वहाँ से रोते हुए चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन घर वापस आती है और वो मिंग को इग्नोर करते हुए अपने रूम में चली जाती है, और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में नियन अपना बैग लेके आती है और फिर मिंग उससे बोला, ये तुम क्या कर रही हो? पर नियन उसकी नहीं सुनती और वहां से जाने लगती है, पर मिंग उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से नियन चिल्लाते हुए बोली, मुझे जाने दो। और फिर वहां पर बैठकर रोने लगती है। फिर मिंग उसे हक कर लेता है और चुप कराने की कोशिश करता है। तभी नियंग उससे बोली, हम दोनों भाई बहन हैं, हम दोनों सेम पर्सन से क्रिएट हुए हैं, हम दोनों कभी साथ नहीं आ सकते। फिर मिंग उससे बोला, हम दोनों भाई बहन नहीं हैं, होंगजी मेरे रियल फादर नहीं है, मुझे ग्रैंडपा ने अडॉप्ट किया है, हम दोनों साथ आ सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। फिर नियंग उससे बोली, मुझे पता है ग्रैंडपा तुम्हें बहुत लाइक करते हैं, तुम सब चीज को मेरे लिए नहीं छोड़ सकते, तुमने अपना करियर बिल्ड करने के लिए बहुत ईयर्स लगाए हैं, और मैं बचपन से ये सोचती थी मेरी मॉम इनोसेंट हैं। अब सब पता चलने के बाद मैं तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रह सकती। फिर मिंग उसे हक करते हुए बोला, क्या तुम मेरी स्टोरी नहीं सुनना चाहती? मेरी मॉम मुझे बर्थ देते टाइम मर गई थी, मेरे डैड ने मुझे अकेले पाला है, उन्होंने बहुत मेहनत करके एक फैक्ट्री बनाई थी, वो हर दिन अपने काम के साथ बिजी रहते थे, पर वो कभी कभी मुझे कंपनी में रहने देते थे। फिर सैन ग्रुप ने चालाकी से मेरे फादर की फैक्ट्री ले ली थी, पर उन्हें लगा था सैन ग्रुप उनकी फैक्ट्री को बहुत बड़ा बना देगा, पर उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उनका कॉन्ट्रैक्ट गलत था और सैन ग्रुप ने उनकी फैक्ट्री बहुत ही लो प्राइस में ले ली थी, और उन्होंने उसके पैसे भी मेरे डैड से लिए थे, जिससे मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, और इसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स को लॉस देखना पड़ा था, और इतने प्रेशर की वजह से मेरे डैड ने सुसाइड कर ली थी, और उसके कुछ टाइम बाद होंगजी कार एक्सीडेंट में मर गया, और उसके बाद ग्रैंडपा ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। मैंने उनके साथ अपना बेस्ट ट्राई किया और इसी तरह मैं उनकी फैमिली का मेंबर बन गया। तुम्हारे मिलने से पहले मुझे सिर्फ रिवेंज चाहिए था। एक्चुअली मुझे पहले से पता था हमारी फैक्ट्री को होंग ने डिस्ट्रॉय किया है, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, तो इसलिए मैं इस कंपनी को नहीं छोड़ सकता। फिर नियन उससे बोली, अगर तुम अपने स्टेप पीछे नहीं ले सकते तो मैं भी इस फैमिली की मेंबर बन जाऊंगी, और फिर तुम अपना रिवेंज कंप्लीट कर लेना। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर नियन मिंग से बोली, मुझे तुम्हारी सिस्टर बनके फैमिली ज्वाइन करनी होगी, क्या तुम इस बात से अग्री करते हो? फिर मिंग सैड होकर इसके लिए हाँ कह देता है। फिर नियंग उससे बोली, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती हूँ और ना ही मैं तुम्हें हेट करती हूँ, ये सब तुम अपने ओन रीजन की वजह से कर रहे हो, पर जब मेरी मॉम ने मुझे छोड़ा था उसके बाद से मैं किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुई, पर इन दी एंड
तुम भी मुझे छोड़ रहे हो। इस बार मैं अपना डिसीजन खुद से लूंगी, हम दोनों कभी साथ नहीं आ सकते। और फिर वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है और फिर मिंग वहाँ पर रोने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन मिंग के बारे में सोच रही होती है और फिर उसका पैर मुड़ जाने की वजह से वो एक बेंच पर गिर जाती है। तभी उसकी स्कूल की प्रिंसिपल उसे देख लेती है और तभी नियंग बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग को होश आता है और तभी स्कूल की प्रिंसिपल बोली, तुम्हारी मॉम ने मेरे पास एक डायरी छोड़ी थी, वो नहीं चाहती थी उनके साथ जो भी पास्ट में हुआ उससे तुम्हारे फ्यूचर पर कुछ इम्पैक्ट पड़े, तो उन्होंने मुझे ये डायरी सीक्रेट रखने के लिए दी थी। पर मैं तुम्हें इस सिचुएशन में देखकर ये डायरी तुम्हें दे रही हूँ। फिर नियंग उस डायरी को पढ़ती है जहाँ उसकी मॉम ने लिखा होता है, मुझे नहीं लगा था मैं होंगजी से इतने सालों बाद मिलूंगी, पर लास्ट टाइम उसने मुझसे मिलने की जिद की थी और इस टाइम मैंने उससे मिलने की जिद की और मुझे अपने पास से कोई भी अटैचमेंट नहीं है। मैं बस नियन को अच्छे से पालना चाहती हूँ, मैं उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। जब मैंने होंगजी को होटल में देखा था तब वो अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था, मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैं अब मैरिड थी और मैं अपने हस्बैंड को चीट नहीं कर सकती थी और फिर मैंने उसे एक स्लैप मार दिया और उसे छोड़कर आ गई। फिर होंगजी ने मुझसे माफी मांगी और उसने मुझसे कहा उस टाइम मेरे भाई ने मुझे ड्रग दिया था जिसकी वजह से मैं ऐसे बिहेव कर रहा था और फिर मैंने उसे माफ कर दिया। उसके बाद से हम दोबारा नहीं मिले थे, पर किसी ने हमारी गलत तरीके से फोटो क्लिक कर दी थी। हमने कुछ भी गलत नहीं किया था और मिस्टर सू ने भी मेरी बात नहीं मानी, तब मैं क्या कर सकती थी। नियंग तुम अभी यंग होगी। फिर नियंग अपने आप से बोली, मॉम मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था, मैं लव की वजह से ब्लाइंड हो गई थी, पर अब मुझे अपनी डायरेक्शन मिल गई है। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा मिंग से बोले, तुम्हें अब सैन से मैरिज करनी होगी, जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तब तुम नियन के पास वापस आ जाना। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग कुछ अनाउंस करने वाला होता है, तभी नियन वेडिंग ड्रेस में वहां आ जाती है। फिर नियंग उन सभी रिपोर्टर से बोली, मैं 2 चीजें डिक्लेयर करना चाहती हूँ, मैं मियंग के साथ शादी करने वाली हूँ, मेरा और मिंग का रिश्ता किसी रूमर से नहीं बदल सकता, और दूसरी बात मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमें जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तभी होंग वहाँ आ जाता है और अपने डैड से बोला, मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं इस बात को लीक नहीं करूंगा, पर नियन अब प्रेग्नेंट है तो मुझे ये बात बतानी होगी। नियन मेरे भाई की डॉटर है और वो मिंग की सिस्टर है, और ये सुनकर सबके सब शॉक हो जाते हैं। फिर ग्रैंडपा बोले, नियन मेरी ग्रैंड डॉटर है, पर जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मिंग होंगजी का बायोलॉजिकल सन नहीं है, मेरे सन की डेथ के बाद मैंने इसे अडॉप्ट किया था, इतने सालों से मैंने उसे अपने ग्रैंड सन की तरह पाला है, वो हमारी ही फैमिली का मेंबर है। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा सबसे बोले, जो भी नियन को सीईओ बनाना चाहता है वो अपना वोट दे, और फिर सब लोग अपना वोट देते हैं। फिर ग्रैंडपा उनसे बोले, नियन के वोट आधे से ज्यादा हैं। फिर होंग ग्रैंडपा से गुस्से में बोला, अभी तक मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा था, नियन आपकी ग्रैंड डॉटर नहीं है, ये फेक डीएनए रिपोर्ट है जो मैंने आपकी रिपोर्ट से बदल दी थी। फिर ग्रैंडपा उससे बोले, तुम्हारी ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई। फिर होंग उन सभी से बोला, मुझे पता था तुम मुझे सीईओ नहीं बनने दोगे, इसलिए मैंने इन दोनों का ब्रेकअप कराना चाहा, क्योंकि सीईओ बनना मैं ही डिजर्व करता हूँ, पर तुम अपने सन को सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर ग्रैंडपा उससे बोले, मुझे पता है अगर मैं कंपनी तुम्हारे हाथ में दूंगा तुम किसी के साथ भी अच्छा नहीं कर सकते। तभी नियंग बोला, नियंग इन्हीं की ग्रैंड डॉटर है, आपने मुझे नियन का डीएनए टेस्ट करने के लिए कहा था, मैंने वो रिपोर्ट एडवांस में पढ़ दी थी, नियन होंगजी की ही बेटी है, क्योंकि मेरे अपने कुछ मोटिव थे इसलिए मैंने ये बात छिपा के रखी थी। फिर नियंग उससे बोली, जो भी तुमने मेरी मॉम के बारे में कहा था वो सब फेक था, मेरी मॉम ने उन बातों को इस डायरी में लिखा है, तुमने मेरे डैड को ड्रग्स दिए थे और तुमने गलत तरीके से उनकी फोटोज क्लिक की थी। फिर ग्रैंडपा बोले, अब से मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकालता हूँ, तुम किसी भी तरह से हमारी फैमिली के पार्ट नहीं हो सकते। फिर नेक्स्ट सीन में नियन अपने स्कूल में जाती है और फिर वहाँ की प्रिंसिपल उससे बोली, किसी ने तुम्हारे मॉम के कॉफिन को खराब कर दिया है। फिर नियंग बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है और वहां मिंग ने उसके लिए डेकोरेशन की होती है और फिर वो एक कागज में पढ़ती है, नियंग मैंने तुम्हें हमेशा खुश रखने का प्रॉमिस किया था, पर मैंने तुम्हें बहुत सैड किया है, पर मेरे हार्ट में मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। नियन अगर तुमने मुझे हाँ कहा तो मैं तुम्हें फॉरएवर लव करूंगा, और अगर तुमने मुझे नो कहा तो मैं तुम्हें साइलेंटली प्रोटेक्ट करूंगा। फिर मिंग उसके पीछे से वहां आ जाता है। फिर नियंग उससे बोली,
तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा है, क्या तुम्हें नहीं लगता मेरी मॉम ने भी वो सुन लिए होंगे? फिर मिंग उससे बोला, मैंने तुम्हारी मॉम से कहा है वो हमारे लव की विटनेस होंगी, प्लीज तुम मुझे एक और चांस दे दो। और फिर वो उसे प्रपोज करते हुए बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर नियन उससे बोली, कैसा रहेगा हम एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लें जिंदगी भर के लिए। और फिर मिंग उसे रिंग पहना देता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर नियंग अपनी मॉम से बोली, मॉम मैंने इसे एक और चांस दे दिया है, क्या आप हमें ब्लेसिंग नहीं दोगी? फिर मिंग उनसे बोला, आप इसकी चिंता मत करना, मैं इसे लाइफ लॉन्ग खुशी दूंगा। और फिर वो दोनों किस करते हैं और इसी रोमांटिक किस के साथ ये अमेजिंग ड्रामा एंड हो जाता है। तो ऐसे ही ड्रामास देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग मेरे चैनल को भी चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।